स्वागत है। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास का स्टार्ट करते हैं। शुरुआत होती है जहाँ पर राजा ने खबर यहाँ पे दे दिया था कि यू फैमिली का लड़का शादी करेगा ली फैमिली की लड़की के साथ। तो गू फैमिली का लड़का जो कि हमारा मेन कटर था उसकी ओर आते हैं जो सर्कुलेशन के अंदर था। तो घर के बाहर से सारे नौकर कहते हैं यंग मास्टर जल्दी से बाहर आइए, दरवाजा खोलिए दरवाजा खोलिए। दूसरा आदमी आता है और कहता है किधर है यंग मास्टर। बोला जाता कमरे के अंदर है, न कोई रिस्पॉन्स दे रहे ना बाहर आ रहे हैं। तो नौकर भी कहता है अरे यार बाहर आओ यार आपकी कमिंग ऑफ एज एक जो छोटी सी सेरेमनी होती है वो सेरेमनी आने वाली है, एल्डर लोग आने वाले। ऊपर से राजा ने अभी अभी ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है शादी के लिए ली फैमिली के साथ। कम ऑन यार जल्दी से दरवाजा खोलो। आपने नहीं खोला तो ली फैमिली वाले हमको छोड़ेंगे नहीं। खोलो 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 खोलो। लेकिन हमारा मैं कटर वो चुपचाप बैठ के सर्कुलेशन करता है और उसके दिमाग में सारी मेमोरी आ रही थी कि एक सेकेंड गू फैमिली का मेंबर हूँ, गू हेंगशिंग मेरा नाम है। ओ शिटा मुझे याद आया मेरा तो रिइंकार्नेशन हो चुका है और मैं किसी गू हेंगशिंग नाम के बंदे के अंदर आ चुका हूँ जो कि एक कमाल के बुढ़े का बेटा यहाँ पर है। वो बुढ़ा एक हाई रैंकिंग का ऑफिशियल यहाँ पर है। पिछले जन्म में मैं हेवनली प्रोफाउंड लेवल का कल्टीवेटर यहाँ पे था, यानी जो सबसे हाई लेवल का होता है। और फिर मैं अपना ट्यूलेशन पार करके इमोर्टल दुनिया में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ट्यूलेशन पार नहीं कर पाया, मेरी मौत हो गई। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को प्रिजर्व कर लिया और वो आत्मा का जन्म इस बॉडी के अंदर यहाँ पर हो गया। वाओ। और अब मेरा रिइंकार्नेशन यहाँ पे हो चुका है। लेकिन अब जाके मुझे पता चल रहा है कि मैं जिसकी बॉडी में आया हूँ ना यार वो निहायत ही नल्ला आदमी था जिससे कल्टीवेशन कभी होता भी नहीं था। ये जो बड़ी परिवार की औलाद है ना, तो परिवार वालों ने काफी सारी जड़ी बूटी और काफी सारे पिल देकर थोड़ा बहुत इसका लेवल अप यहाँ पे कर दिया था, वरना ये नुबड़ा कभी कुछ कर भी नहीं पाता। और आज हमारे घर में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। सारे नौकर लोग उसी चक्कर में चिल्ला रहे रो यहाँ पे रहे कि बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ बाहर आओ। क्यों की मैं जिसकी बॉडी के अंदर हूँ ना वो एक नंबर का ठरकी नीच गिरा हुआ और बदतमीज आदमी है। ये अपने बाकी छिछोरों दोस्तों की तरह दोस्ती करके मार्केट में जाता, लोगों को मारता, परेशान करता, भाई गंदी गंदी हरकतें करता। एक मिनिस्टर ऑफ रेवेन्यू करके एक मिनिस्टर था, उसकी बेटी का उसने चड्डी चोरी कर लिया और चड्डी को नीलामी में बेच के पैसे यहाँ पे कमा लिया। एक बार एक लड़के ने सेम टू सेम उसकी तरह कपड़े पहने थे तो उसके लिए उसकी ने कुटाई कर दी उसकी। और सबसे बुरा ली फैमिली की बेटी लिटरली उसके कमरे में घुस गया, उसके साथ बदतमीजी किया, उसको छेड़ा, उसको गंदी गंदी जगहों पे टच किया। वो बेचारी गूंगी थी, कुछ बोल भी नहीं पाई। और आज उसी के साथ उसकी शादी यहाँ पे तय हुई है। लगातार नहीं है फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो कमरे के बाहर आता है, नौकर लोग भी कहते हैं फाइनली बाहर आ गए। हमारा मेन कट्टा भी लग रोक आई को रहा यार ली फैमिली वाले आ भी गए क्या। ये लोग कहते हैं या ली फैमिली वाले आ गए। तो मीटिंग में आते हैं जहाँ पे सब लोग थे। हमारा मेन कट्टा भी एंट्री मारता है, दादा के पास आता है और कहता है दादाजी नमस्कार। दादा भी कहता हो बैठो यार हाय हेलो बोलो। तो ये था ली फैमिली का हेड जिसकी बेटी को उसने छेड़ा था। तो दादा भी कहता ओके ठीक है, तो आई नो मेरे पोते ने आपकी बेटी को छेड़ा था, उसकी इज्जत पे गंदा हाथ यहाँ पे डाला था। तो हमने डिसाइड कर लिया है कि हमारे पोते की शादी आपकी बेटी के साथ यहाँ पे होने वाला है और शादी 1 महीने बाद। हमारा मेक को फक यार इसके लिए शादी तय करवा रहे हैं क्योंकि दुनिया वालों को ऐसा लगता है कि मैंने इसकी बेटी की इज्जत पे हाथ डाला है तो अब उसके साथ मैं ही शादी कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर सकता। भाई मैंने किसी की इज्जत पे हाथ नहीं डाला है, वो तो उस कमीने छिछोरिया ने डाला है जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ। तो यार मुझे नहीं शादी करना आता ही, मुझे कुछ और बढ़िया सा बहाना बनाकर अपने आप को बचाना पड़ेगा। वो ली फैमिली का बंदा भी कहता चलो ठीक है, जवाब भी तैयार हो, राजा ने भी परमिशन दे दिया है तो 1 महीने बाद हम शादी तय करवा देंगे। दादा भी कहता या बहुत बढ़िया, पंडित को बुला के एक बढ़िया सा मुहूर्त देख लेते हैं। हमारा मैं कट्टा भी कहता रुको 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 भाई, आप मेरी शादी करवाना चाहते हो अपनी बेटी के साथ, मेरे जैसे निहायती गिरे हुए कमीने आदमी के साथ। तो वो भी कहता वो तो पता है लेकिन अब तू करना नहीं चाहता। हमारा मैं कट्टर भी कहता वेल नहीं। तो दादा भी कहता साले क्या बदतमीजी कर रहा है, माफी मांग चुपचाप। तो वो भी कहता दादाजी मेरी को विश्वास करो, मुझे जो बोलना है मुझे एक बार बोलने का मौका दो। तो दादा भी लग ठीक है यार मुझे तेरे पे विश्वास है, बोल ले बेटे क्या बोलना चाहता है। हमारा मेक कट्टा भी कहता सुनो 1 महीने बाद तुम अपनी बेटी की शादी मेरे साथ यहाँ पे करवाना चाहते हो। आपको तो मालूम ही है मैं 1 नंबर का प्ले बॉय हूँ, बदतमीज आदमी हूँ, ठरकी आदमी हूँ और अपने फैमिली का एक लौता पोता यहाँ पर हूँ। अगर मैंने शादी कर ली तुम्हारे फैमिली के अंदर तो नाम किसका बदनाम होगा, तुम्हारा बदनाम होगा और तुम्हारे घर का दामाद बन के रह गया। हाँ वो लोग हमारे मेक कट्टा को घर जमाई बनाना चाहते थे, अगर मैं घर जमाई बन गया तो भाई अपनी फैमिली की लेगेसी आगे कौन बढ़ाएगा। तो बाकी सभी कहते हैं यस यू आर राइट। दादा भी लाइक ओ माय गॉड मेरा पोता फाइनली फैमिली के बारे में स्टैंड ले रहा है। हाँ तो सामने वाला भी कहता हाँ तो यही तुम्हारा फाइनल विचार है, शादी नहीं करना चाहते। हमारा मैं कट्टा भी लगे हाँ मैं शादी नहीं करना चाहता।
बिल्कुल बोले तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे ना आपका फ़ायदा होगा ना हमारा फ़ायदा होगा। तो बाकी सभी कहते हैं यार ये तो बात इसने सही बोला, लेकिन वो आदमी भड़क जाता है और कहता है साले कुत्ते, एक तो मेरी बेटी के कमरे में आता है, उसको छेड़ता है, उसके साथ बदतमीजी करता है, और अब जाकर यहाँ पे नौटंकी कर रहा है। तेरा बाप भी नल्ला था, तू भी नल्ला है। तो ये भी कहता है सॉरी यार, तुम्हारी बेटी के साथ हाँ मैंने गलती से बदतमीजी की थी, तो बदले में सजा देना तो दे दो। हालांकि मैंने उसकी इज्जत पे हाथ नहीं डाला था, बस थोड़ी सी बदतमीजी की थी, तो उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ सच्चे दिल से, लेकिन शादी शादी मुझसे ना हो पाएगा। तो ली फैमिली का लीडर भी कहता है बाद में सोच के बताऊंगा, अभी मुझे इसके बारे में हाँ ना भी नहीं बोलना, और लिटरली वहाँ से चल जाता है। फिर हमारा मेन कट्टा भी कमरे में बैठ के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे कर रहा था और फाइनली उसने कल्टीवेशन कर लिया। ह्यूमन प्रोफाउंड सबसे पहला लेवल होता है, उसके लो लेवल पे मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। चलो यार कुछ नहीं तो कुछ सही। उतने में इसका एक दोस्त आता है और कहता मेरे भाई तेरे बारे में सुनने में आया था कि तेरी मौत हो गई, तूने ली फैमिली के लीडर के साथ बदतमीजी कर ली, थैंक गॉड ये तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारा मेन कट्टा बिला किया या मैं जिंदा हूँ, तू बच्चा नहीं है साले, तू रो क्यों रहा है। और उसके बारे में बोला जाता है कि क्या नाम है इसका, हैन रुई इसका नाम है। इसके दादा मेरे दादा अच्छे दोस्त थे, तो बचपन से भी हम दोनों दोस्त थे, और हम दोनों ही बड़े बदतमीज थे। अपने दादा की कह के लेते थे और लड़कियों को मिलके यहाँ पे छेड़ते थे। तो वो रोते रोते कहता भाई वो आया था, तूने बदतमीजी की, मुझे लगा तुझे मारेगा, तुझे टॉर्चर करेगा, मैं सेकुलेशन में था, मेरा दादा आने नहीं दे रहा था, फाइनली दादा को लात मार के मैं यहाँ पर आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता बस कर यार, तू पक्का कुत्ते का वो जो छोटा सा छेद होता दीवार में आने जाने का, उसी छेदे से आया है ना। वो भी कहता ना ना हाँ, बिल्कुल भी ना, मैं तो दरवाजे से चल के आया हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लग कपड़े खराब है, मिट्टी लगी हुई है, कुत्ते की टट्टी भी लगी हुई है, कोई भी देख के बोल सकता है। वो भी कहता वो तो थोड़ा सा गलती से लग गया। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ली फैमिली का क्या हुआ थोड़ा। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता साले उसके बारे में बात ही मत कर, तू था जिसने मुझे भड़काया था, कमरे में जा कमरे में जा कमरे में जा। तो वो भी कहता अरे भाई मैंने तो बस एक बार बोला था कि ली फैमिली की बेटी है जा, तू ही तो बड़ा हीरो बनने वाला चले गया था, इसमें मेरी क्या गलती है। हमारा मेन कट्टा भी लग ठीक है छोड़िए सारी बातें। वो भी कहता हाँ तो शादी का क्या हुआ, शादी करेगा या नहीं करेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग अभी ऐसा कंफर्म उन्होंने ना नहीं बोला है और नहीं यहाँ बोला है, 1 महीने बाद वो लोग कुछ फैसला सोच के आएंगे। ये भी कहता वाह यार लेकिन तूने लड़ाई कर लिया, मैं होता मैं तो मना भी नहीं कर पाता, चल यार बाहर। हमारा मेन कट्टा भी लग बाहर, बाहर किधर, तो बाहर कोठे के बाहर लेके आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग कोठे के बाहर क्यों लेकर आया। वो भी कहता बिल सुनने में आया है कि आज है ना ये लोग नई नई औरतें लाने वाले, सेक्सी सेक्सी सुंदर सुंदर और काफ़ी यंग। हमारा मेन कट्टा भी लग ओह अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर तो मुझे भी जाना चाहिए चलो। दोस्त भी कहता है मुझे मालूम है तू भी बड़ा शौकीन आदमी है, लेट्स गो। और जैसे वो अंदर आता है ना तो देख के सब लोग पहचान जाते कि अरे यार ये तो गू फैमिली का लड़का है, फिर से देखना बदतमीजी करेगा। भाई जितने भी लोग थे सब के सब यहाँ पे डर जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी वो लगता भाई मेरी इज्जत पूरे कोठे में भी बर्बाद है साला। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा जैसे कोठे पे आता है तो कोठे के लोग भी एकदम डर के मारे भागने लग जाते हैं कि साला बदतमीज आ गया बदतमीज आ गया बदतमीज आ गया। और दोस्त भी लग देखा हमारे दोस्त का रोल है यार, जहाँ पे जाता है लोग ऐसी डर के मारे भाग जाते हैं। तो फेंग नाम का एक लड़का था, उसको बड़ा गुस्सा आता है कि अरे यार ये आदमी है ना बड़ा बदतमीज है यार, चैन से दारू भी पीने नहीं देता। दूसरा भी कहता यार मेरा भी मूड खराब है, छोड़ ना यार इग्नोर मार। बाकी कोठे वाली भी कहती है अरे यार ये ऐसा ही आदमी है, जब आता है ना कुछ उल्टा सीधा करता है। मालकिन क्या करे, मालकिन भी कहती गू फैमिली का लड़का है, क्या करे निकालेगा ना ना, निकाल भी नहीं सकते। एक काम कर जो करना चाहता है करने दे, क्या ही कर लेगा यार, 2-4 लोगों के साथ बदतमीजी करेगा। अब आते भैया हमारे मेन कट्टा की और मालकिन आती है और कहती है आपके लिए स्पेशल सीट में अरेंज किया बैठिए। तो हमारा मेन कट्टा स्पेशल सीट पे आता है और कहता है मैडम जी शुक्रिया। मैडम भी कहती है आदाब हुजूर आदाब। हमारा मेन कट्टा भी लेके आ गया आ दवा दे, वो भी कहती बाद में दवाएंगे बाय बाय। वो बाय बाय करके चल जाती है, कहती है ओके ठीक है। हाँ हाँ जनाब लोग स्वागत है आपका हमारे इस मुशायरे में। आपने सुना ही होगा कि हमने इस महीने नई नई कमाल कमाल की लड़कियों को बुलाया है, तो स्वागत किया जाए। तो ये थी भाई नई नई कमाल कमाल की सुंदर सुंदर लड़कियाँ। वो लोग आते हैं और उनको मजबूर किया जाता है डांस करने के लिए, तो वो सब नाच आके भी डांस करते हैं। दोस्त भी कहता भाई कितनी चिकनी है कितनी सुंदर है, मजा ही आ गया भाई मुझे चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक संस्कार नाम का कोई चीज़ है कि नहीं है। दोस्त भी कहता है एक सेकंड संस्कार,
भाई तू संस्कार की बातें कर रहा है, भाई हमारे ग्रुप में तू सबसे ज्यादा अश्लील लौंडा यहाँ पे था, संस्कार का यश भी तुझे नहीं आता था। हमारा मेन कट्टा भी अब आता है तू और पीछे 3-4 बदतमीज लड़के थे और कहते हैं भाई वो साइड वाली देखे ना, आय हाय क्या लग रही है। दूसरा भी कहता मुझे तो बीच वाली ज़्यादा सही लग रही है। तो हमारा मेन कट्टा भी बीच वाली, अच्छा वो, हाँ यार बीच वाली तो वाकई में कमाल की लग रही है। तो वो भी कहता है बीच वाली किधर है किधर है, एक सेकंड, वो बीच वाली नहीं वो बीच वाला है। अबे वो तो लड़का है यार, ये लड़के को देख के इसका खड़ा हो रहा है क्या। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है। तो यही हमारी कमाल कमाल की नई नई सुंदर सुंदर लड़कियां, बोलो यार किसको कौन कौन सा चाहिए। तो कोई कहता मुझे वो वाली चाहिए, कोई कहता मुझे वो वाली चाहिए, कोई कहता मुझे वो वाली चाहिए। हट बे साले, मैंने पहले चूज किया वो मेरी है। दूसरा भी कहता तू मुंह में ले ले साले वो मेरी है। और हमारा मेन कट्टा भी बचपन में मैंने भी कुछ ऐसा ही देखा था। पिछले जन्म में मैं भी एक गरीब अनाथ आदमी था, लोग मारते थे फाड़ते थे, लेकिन मुझे ऐसा ये सब अब देखा नहीं जाएगा। दोस्त भी कहता यार मेरे मम्मी पापा ने मना किया था, गलती से भी किसी को घर में मत लेके आना, वरना 1-2 को तो मैं भी ले लेता। उतने में हमारा मेन कटर कहता है सबकी सब चाहिए मुझे, सबकी सब चाहिए। तो मैडम भी कहती हैं क्या बोले, सबके सब आपको चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या, लड़का हो या लड़की हो आई डोंट केयर, मुझे सब दे दो। तो बाकी बदतमीज कहते हैं कि क्या साले, क्या तेरी बाप की शादी है क्या जो सब लेके जा रहा है। भाई इतनी लड़कियां 1-2 हमको भी लेने दे, सब क्यों ले रहा है, सब क्यों ले रहा है। हमारा मेन कट्टा भी का मुझे याद आया, तुम लोग क्यों बदतमीज आदमी हो ना यार जिसके चक्कर में मुसीबत में आया। हाँ तो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब उन लोगों ने हमारे मेन कट्टर को मजबूर किया था कि ये भाई ली फैमिली का घर जा वहीं पर लड़की होगी जाके उसको छेड़। हमारा मेन कट्टा भी सच्ची में अरे क्यों छेड़ना यार बेचारी गूंगी लड़की को। ये लोग कहते हैं अरे क्या फ़र्क पड़ता है, छेड़ छेड़ बिंदास यहाँ पे छेड़ जा। तो हमारा मेन कट्टर उनके कंधों पे पैर रख के गया था। ये लोग भी कहता है शिट यार ये है, अगर ये बातें बाहर फैल जाएगी कि हमने मजबूर किया है हमारे तोते लाल हो जाएंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मुझे याद है, साला बताऊं क्या ली फैमिली को, रुको यार अभी जाके बता देता हूँ। वो लोग कहता ना ना भाई मत जा। हमारा मेन कट्टा भी तो क्या बदतमीजी करोगे। वो लोग कहते ना अबे यार तुझे जो लड़की चाहिए सही लड़की ले ले, काम कर मेरी भी यहाँ पे ले ले। भाई नाराज का हो जाता है। दोस्त भी क्या सबसे ज़्यादा मैंने भड़काया था, लेकिन मैं दोस्त हूँ ना जिसके चक्कर में बचा हूँ, वरना साले ये तो मुझे भी डराता। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुन लिए जितनी भी लड़कियाँ हैं मुझे सारी लड़कियाँ चाहिए। तो कोठे वाली भी कहती देखो हम देने को तो दे देंगे लेकिन पैसे सारी लड़कियों के पैसे दोगे। हमारा मेन कट्टा उन बदतमीज लौंडो से कहता और भी लौंडो चलो यार पैसे निकाल के जल्दी से दो। वो लोग कहते या दे रहे। दोस्त भी बढ़िया है, लड़की खुद रख लो, पैसा बाकी लोग से यहाँ पे ले लो। तो हमारा मेन कट्टर सारी लड़कियों को लेके जाता है, तो रास्ते में बोलता भी है उसका दोस्त कि भाई इतनी लड़कियों को घर में लेके जाएगा दादा तुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार मैं अपने घर पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं तेरे घर पे लेके जाऊंगा। अब सोच तेरे पापा ने देख लिया तो। वो भी कहता भाई मेरा पापा मेरी मारेगा फिर मुझे जहाँ से मारेगा, मेरे पापा के पास बस मत लेके जाना। तो हमारा मेन कट्टर एक अलग घर में लेके आ जाता है, सारी लड़कियों को एकदम लाइन से खड़ा कर देता है और कहता है सुनो लड़कियों, कौन सी लड़की, हाँ तू सामने यहाँ पर आ। तो वो लड़की भी कहती मुझे मत मारो, मैं तो बेचारी भोली भाली अब ना नारी, तुम्हारा कुछ भी मैंने नहीं बिगाड़ी, फिर मेरे पीछे क्यों पड़े हो, मारो मत मुझे प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी पागल है क्या, मैंने कब बोला यार मैं तुझे जान से मारने वाला हूँ। मैं तुमको 2 मौका देना चाहता हूँ। मौका नंबर 1 मेरे अंडर में आ जाओ, मेरे लिए काम करो। मौका नंबर 2 ये लो पैसे, इसमें से 10 चांदी का सिक्का उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। मौका तुम्हारा है, तुमको जो चूज़ करना चूज़ कर लेना। अब उनको विश्वास नहीं होता कि पहली बार हमको कोई ऐसा मौका दे रहा है, या तो गुलाम बनने का या तो यहाँ से छोड़ के चल जाने का, बदले में पैसे भी दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में पैसे लेके जाना है तो जाओ, वरना मेरे अंडर में रहना है तो रह सकते हो। तो जो लड़की जिसको उसने सबसे पहले चूज़ किया था वो पैसे लेती है और कहती है मैंने पैसे ले लिया, अब मैं यहाँ से जाऊँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जा सकती हो। तो बहुत सारी लड़कियाँ वो पैसे लेती हैं और पैसे लेके निकल रही थी। हमारा मेन कट्टा भी मुझे मौका देना था मैंने दे दिया, अब कल को ये लोग फिर से मुसीबत में आ जाएंगे तो उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काफ़ी सारी लड़कियाँ नहीं जाती। तो हमारा मेन कट्टर उनसे कहता बोलो यार तुम लोग यहाँ पे क्यों नहीं गए। तो एक लड़की कहती मैं तो छोटी सी गरीब औरत, अगर मैं जाऊंगी भी वापस कोई पकड़ के मुझे किसी कोठे पे बेच देगा तो मैं क्या करूं जाकर। आप जैसे इतने नेक और शरीफ आदमी ने मेरी जान बचाई है। हमारा मेन कट्टा भी नेक और शरीफ नहीं, मैं तो नेक और शरीफ हूँ लेकिन जिसकी बॉडी के अंदर मैं हूँ 1 नंबर का बदमाश आदमी है, वो शरीफ का टाइटल यहाँ पे डिजर्व नहीं करता। बोलो यार लड़की क्या नाम है तुम्हारा। वो भी कहती है नाम मेरा नाम क्या है। ओ मेरा नाम इंग शियोंग है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया, अब से तू मेरे लिए काम करोगी और ये जितनी भी लड़कियां हैं ना तुम इन सबकी इंचार्ज। वो भी कहते शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया।
और उन्हीं लोगों में एक लौंडा भी था। हाँ, वो लौंडा जिसको हमारे मेन कैरेक्टर डांस करते हुए पसंद करता है। तो उससे पूछा जाता, बेटे क्यों नहीं गया तू? वो भी कहता क्योंकि मुझे कहीं और नहीं जाना, कहीं और जाऊंगा तो क्या करूंगा, 2-4 जगह मजदूरी करूंगा, थोड़े से पैसे कमाऊंगा, लेकिन मुझे तुम्हारे अंडर में रह के स्ट्रॉन्ग आदमी बनना है। तो इसको देख के हमारे मेन कैरेक्टर को अपनी याद आती है कि जब मैं था पिछले जन्म में इसके जैसे ही जोशीला था, तभी तो ये लड़का मुझे पसंद आया। ठीक है भाई, अब से तू इन टीम का इंचार्ज। वो भी कहता शुक्रिया, शेंगोन मेरा नाम है और मैं तुमको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। यानी एक लड़का एक लड़की को हमारे मेन कैरेक्टर ने हैज़ अ टीम चूज कर लिया, उनको टोकन दे देता है और टोकन के ऊपर लिखा हुआ था GNU, इसका मतलब स्वॉर्ड पेविलोन। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है हमारा एक सेट है स्वॉर्ड पेविलोन और मैं सेट का लीडर और तुम दोनों एल्डर और बाकी सब डिसाइपल। तो सब घुटने पे आते हैं और शुक्रिया लीडर, शुक्रिया लीडर, शुक्रिया लीडर करके चिल्लाने लगते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर पे लौट आता है तो उसका दादा नहीं चाचा भड़कता है और कहता साले किधर है, सामने आ। हाँ, और ये चाचा कोई ऐसा वैसा चाचा नहीं है, ये चाचा द ग्रेट। भाई चाचा ने 100 बैटल किए हैं, 100 का 100 बैटल जीता। भाई दुश्मन लोग डर के मारे यहाँ पे कांपते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता और चाचा सब कुछ बढ़िया, क्या हुआ? वो भी कहता क्या हुआ, क्या हुआ पूछ रहा है। भाई कोठे पे गया था ना तू, कितनी लड़कियां लेकर आ रहा है? तू इसलिए पैदा हुआ है ताकि कोठी की लड़कियां खरीदता रहे? वो भी कहता रे नहीं, वो थोड़ा मतलब अरे नहीं देखो आप गलत समझ रहे हो। वो भी कहता क्या गलत समझ रहा हूँ, नाम बदनाम करके रखा तूने अपना हमारी पूरी फैमिली का। यार पता नहीं हमारे परिवार ने तुम जैसे कमीने लौंडे को क्यों जन्म यहाँ पे दे दिया है। भाई खून की उल्टी करके मर जाऊंगा मैं। हमारा मेन कैरेक्टर घुटने पे आता है और कहता है चाचा जी प्लीज़ एक मौका दो मुझे, प्लीज़ एक मौका दो ना। वो भी कहता है तेरे बाप की मरने से पहले एक छोटी सी इच्छा थी कि तेरा ध्यान रखे, तुझे कुछ होने ना दे, तुझे कोई तकलीफ ना होने दे, लेकिन तू तो बेटा बड़ा हरामी यहाँ पे निकल गया। वो भी कहता है चाचा प्लीज़ मैं लिख के कहता हूँ, मैं आपका नाम एकदम बदनाम नहीं होने दूंगा, फैमिली का नाम ज़मीन से आसमान पे पहुँचा दूंगा और अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करूँगा, प्लीज़ चाचा मुझे एक मौका दो। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं चाचा मौका देता है कि नहीं। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर विनती करता है, रिक्वेस्ट बोलता है कि प्लीज़ यार चाचा एक मौका दो ना। तो चाचा भी नोटिस करता है ये लड़का पहले से काफ़ी अलग और बदला हुआ लग रहा है, न जाने क्यों दिल से कहा जा रहा है कि भरोसा कर ले, ठीक है यार एक मौका तुझे यहाँ पे दिया, फेल मत होना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बिल्कुल भी ना, चलो कुछ महीनों के अंदर ये सारा प्रॉब्लम मुझे ख़त्म करना पड़ेगा। अब आते भाई अपने दादा की ओर, जहाँ पे दादा के पास खबर आता है कि मालूम है क्या, मालूम है क्या, वो आपसे मिलना चाहता है, आपको नमस्कार बोलना चाहता है। दादा भी लिखा है मेरा बदतमीज़ पोता मेरे को मिलकर नमस्कार बोलना चाहता है। विश्वास नहीं हो रहा मुझे। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर के पास आता है, हमारा मेन कैरेक्टर पास में आता है और कहता है दादाजी नमस्कार। दादा भी कहता है क्या नहीं, क्या नमस्कार, सुनने में आया है कि भाई क्या हो रहा है, तेरे चाचा ने सब मुझे बता दिया, लड़की लेता है साला, लड़की खरीदता है। वो भी कहता है देखो वो अलग बात है उसके लिए मैं कुछ वो भी कहता है क्या किया जा रहा है तेरी, तो भाई सारा नाम बदनाम यहाँ पे बर्बाद कर देता है पूरा का पूरा, अब मैं तुझे नहीं बचाने वाला। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दादाजी परमिशन चाहिए मुझे जाने की। वो भी कहता कहाँ, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वेल यहाँ से कहीं और मैं चाहता हूँ मेरे पीछे आपने जो बॉडीगार्ड लगाया ना उन बॉडीगार्ड को भी हटा दो। दादा भी कहता पागल है क्या भाई, तू अकेला कमज़ोर आदमी, बॉडीगार्ड को हटा दिया भाई, तू टाइम बोल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता दादाजी विश्वास करो मैं टाइम नहीं बोलूँगा, मुझे एक मौका दो। दादा भी लाइक आई डोंट नो क्यों यार, लेकिन ये बच्चा पहले से एकदम बदला बदला लग रहा है, लेकिन तू कहाँ जाना चाहता है? हमारा मेन कैरेक्टर कहता है स्वॉर्ड र्यूम्स में जाना चाहता हूँ अपना स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करने। दादा कहता स्वॉर्ड र्यूम्स, भाई तू पागल है क्या? स्वॉर्ड र्यूम्स एक बहुत ही पुराना एरिया है जिस एरिया में बहुत पहले बैटल फील्ड हुआ था और अब पूरा कब्रिस्तान बन चुका है, जहाँ पे न जाने कैसे भूत और कैसे डेमोन यहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे जाना यानी मौत के गले लगने के बराबर है। तू मरना चाहता है? हमारे मेन कैरेक्टर भी कहता है नो डेंजर होगा, लेकिन डेंजर से लड़ने का है तरीका मेरे पास, प्लीज़ मुझे मौका दो। वो भी कहता ना मैं नहीं देने वाला, निकल यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं दादा प्लीज़ यार मैं आपके सामने घुटने पे आ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, अब आपसे पहला और आखिरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार। वो भी नोटिस करते यार घुटने पे आके इसने कभी ऐसे कभी मतलब गिड़गिड़ाया नहीं है, आज ये पहली बार कर रहा है। ये देख के मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे कोई रीज़न यहाँ पे दे जिससे मैं तुझे सच्ची में जाने की परमिशन यहाँ पे दे दूँ। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है।
अपने गू फैमिली के लिए कुछ करना है, अपना नाम पहले जैसा बनाना है, दुनिया वाले को दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं है। तो दादा को सच्ची में विश्वास नहीं होता कि मैं कई सालों से पोते को लाकर टेक्निक देता, ये देता वो देता ताकि तू कुछ कर। साला ये कुछ कभी करता ही नहीं था, हमेशा बदतमीजी मज़े प्ले बॉयगिरी करता था। आज ये सामने से कह रहा है वाह यार मेरा पोता बड़ा हो गया, लेकिन मेरे पोते कोई प्लान है तेरे पास? वो भी कहता यार प्लान है मेरे पास। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया। आमीन दादा कहता बढ़िया, 1 महीने बाद वापस आ जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार वापस आ जाऊंगा। वो चल जाता है। एक बॉडीगार्ड पीछे से आता है और कहता दादाजी आप चाहे तो मुझे भेज सकते थे उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए, आपने क्यों नहीं भेजा? ये भी कहता उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो 1 महीने में वापस आएगा। नहीं आएगा तो मैं खुद जाऊंगा उसको ढूंढने के लिए। अब हमारे मेक कट्टा क्यों आते हैं, जो अपने सेट में आता है उन सबको टेक्निक देता है। वो लोग भी कहते हैं एक सेकंड ये तो कोई टेक्निक लग रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है यार अभी अभी तुम लोगों ने कल्टीवेशन स्टार्ट किया, लो लेवल पर हो, तो ये सबसे बेसिक और लो टेक्निक है जो तुम्हारे काम आएगा। उसके बाद तुम लोग अपने अलग अलग काम कर सकते हो, जैसे कोलियोग्राफी, पोट्री, सॉन्ग वगैरह मैं सबको सिखाऊंगा, जिसको जो आएगा उसको वो। लेकिन हमारी ये सारी चीज़ें सीक्रेटली होगी। अगर किसी ने बाहर एक्सपोज किया देख लो, वो लोग कहते ना हम किसी को भी एक्सपोज नहीं करेंगे। फिर हमारा मेक कट्टा जा रहा था तो पूछा जा रहा तो उससे जा रहे हो? हमारा मेक कट्टा भी लेके हम 80 जा रहे हैं तो ये 100 ड्यूस के पास आता है। पूरा बंजर एरिया, कोई रहता नहीं है, कोई रहता नहीं है। 100 ड्यूस बहुत पहले बहुत ज़्यादा तगड़ा बैटल हुआ था, उसी बैटल के चक्कर में सब यहाँ पे बर्बाद हो गया और ना जाने कितने 100 या 1000 या लाख बंदे यहाँ पे मारे गए थे। लेकिन उनका ऑरा, उनका पावर, उनका 100 डेंटन का जो ऑरा है ना वो आज भी यहाँ पे महसूस होता है। वाह यार मुझे भी शायद उस समय रहता तो मज़ा आता। तभी हमारा मेक कट्टा घूम रहा था, एक होटल पे ध्यान जाता छोटा सा। हमारा मेक कट्टा भी लैकवाट बंजर एरिया है, कोई रहता नहीं है यहाँ पे भी। होटल में आता है तो एक बुढ़ा बैठा हुआ था बस। हाँ तो बूढ़े की एक पोती थी, वो भी कहती दादाजी पागल हो क्या, मेहमान आए और आप चुपचाप बैठे हो? सॉरी मेरे दादाजी ऐसे ही, आपको क्या चाहिए? हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ खाने पीने को लेकर आओ। वो भी कहती है खाने पीने को चाहिए या सब कुछ लेकर आती हूँ। खाना पीना हमारा मेन कट्टा खा लेता है, फिर होटल के कमरे में बैठ जाता है और अपनी कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करता है और अपना लेवल अप कर लेता है और कहता फाइनली ह्यूमन प्रोफाउंड स्टेज के लो से मैं मीडियम लेवल पे आ गया। ये हुई ना बात, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पावर पहले से कई गुना ज़्यादा यहाँ पे बढ़ चुकी है। हमारा ये जो सफ़र है बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। फिर सुबह की बारी आती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया खाना पीना देने के लिए, बाद में कभी आऊँगा। वो भी कहती है शुक्रिया हमारे यहाँ पे आने के लिए, ऐसे ही आते रहिएगा, अलविदा। हमारा मेन कट्टा चल जाता है और वो दादा अभी भी वहीं पे बैठा हुआ था, इनकी ओर देख रहा था। यानी इतने बंजर एरिया में अजीब सा होटल, मुझे ऐसा लगता है दाल में कुछ काला है। हमारा मेन कट्टा 100 ड्यूस के मेन एरिया में आ जाता है और कहता है इस मेन एरिया में न जाने क्या क्या यहाँ पे हुआ होगा, अगर मुझे कुछ मिल गया तो मज़ा आ जाएगा। पिछले जन्म में न जाने मैंने कितना मुसीबत यहाँ पे झेला था, कितनी तकलीफ़ें झेली थी, वो साला तकलीफ और मुसीबत आज भी झेलूंगा और स्ट्रॉन्ग बन के रहूँगा। तो जैसे जैसे आगे जाता है तो कई सारे 100 डेंटेड हमारे मेन कट्टे के बॉडी को लगते हैं और देख सकते हैं बॉडी पे कितना खरोच बनता है, कटने पटने लग जाते हैं, खून बढ़ता है, पूरा कपड़ा फट जाता है। लेकिन तो भी साला हमारा मेन कट्टर हार ही नहीं मान रहा, वो आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है। और जैसे आगे आता है पूरा बॉडी खाली कट 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 कट। हमारा मेन कट्टा भी जब तक दर्द यहाँ पे नहीं सहूंगा, जब तक कैसे मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तो स्ट्रॉन्ग कैसे बनूंगा। तभी अचानक से हमारे मेन कट्टों को लाइट महसूस होती है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकेंड, स्वॉर्ड लाइट, ये तो स्वॉर्ड लाइट है, वाह यार अगर ये मुझे मिल जाएगा तो बढ़िया है। तो हमारा मेन कट्टा स्वॉर्ड लाइट को अपने हाथों से पकड़ लेता है और कहता है ये पक्का किसी कमाल के स्वॉर्ड मास्टर का स्वॉर्ड लाइट हुआ करता होगा, अब ये मेरा है। लेकिन क्या वो एकदम स्ट्रगल करता है लाइट और हमारे मेन कट्टे के हाथों से निकलने की कोशिश करता है। हमारे मेन कट्टे ने एकदम ठान लिया है कुछ भी हो जाए अपने हाथों से जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, और उसको पकड़ के रख ही लेता है और अपना सफर आगे करके एक बड़े से चट्टान के सामने आता है। चट्टान पे कुछ बातें लिखी हुई थी। हमारा मेन कट्टा देख के समझ जाता है कि वे बहुत पहले जो बैटल हुआ था ना, जिसके चक्कर में पूरा न्यूज़ बना, वो बैटल पीआर के चक्कर में हुआ था। दुनिया वाले उनके पीआर को मिलने देना नहीं चाहते थे, तो जिसके चक्कर में काफ़ी बैटल हो गया। पीआर बड़ी कुत्ती चीज़ है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा। और तभी अचानक से एक अजीब सा डेमोनिक ऑरा महसूस होता है। तो हमारा मेन कट्टा जैसे आगे जाता है तो लिटरली एक डेमोन वहाँ पे मौजूद था। हमारे मेन कट्टा को देखते ही कहता हा, एक इंसान, लंबे समय से मैंने कोई इंसान यहाँ पे नहीं खाया है, आजा मेरे पेट में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो यही थे भाई 3 एपिसोड, कैसा यहाँ पे लगा? बढ़िया लगा तो कंटिन्यू रहेगा, रोज़ इसके वीडियो आएंगे, नहीं तो कोई और मानुआ देख लूँगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था एक डेमोन हमारे मेन कैरेक्टर के सामने आ जाता है और कहता है, इंसान, लंबे समय से मैंने कोई इंसान का टेस्ट यहाँ पे नहीं लिया है, आज टेस्ट लेने वाला हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक, वाह यार, तू एक स्पिरिट है जो कई साल पहले मारा गया था और तेरे अंदर का रिग्रेट अभी भी तेरे अंदर है, तभी तू ऐसा बन गया, वरना तू रियलिटी में एक इंसान था, तू मुझे मारेगा। डेमोन भी कहता, और नहीं तो क्या, मैं तुझे मारूंगा, एक एरोगेंट बच्चे को यहाँ पे मारूंगा। तो अटैक भी करता है लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी पे कोई असर ही नहीं होता। तो वो भी कहता है, एक सेकंड, कौन है तू, कौन है तू, तेरी बॉडी पे असर क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि कोई स्वॉर्ड एंटेंट तेरी प्रोटेक्शन कर रहा है, कैसे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है, कम ऑन, अभी मैं तुमको नॉर्मली यहाँ पे करता हूँ। इतना बोल के हमारा मेन कैरेक्टर है ना बहुत ही ज़्यादा उस पर अटैक करके उसके ऊपर का जो बुरा साया ना उसको हटा देता है। वो भी कहता ना, अगर ऐसा होगा तो मैं मर जाऊंगा। हमारा लड़का भी कहता ना तू मरेगा नहीं, तू शपथ खा कि मेरा गुलाम बनेगा, जैसा मैं बोलूँगा वैसा करेगा, मैं तुझे जिंदा रहने का एक मौका दे दूंगा। तो वो भी कहता, वेल मुझे मुझे चाहिए, मुझे एक मौका यहाँ पे चाहिए जिंदा रहने का। तो शपथ खाता है हमारे मेन कैरेक्टर को गुलाम बनने का। हमारा मेन कैरेक्टर भी उसके ऊपर का जो भी था भाई काला साया उसको दूर कर देता है और जैसा हमारे मेन कैरेक्टर ने बोला वैसा ही होता है। वो वाकई में एक इंसान था। वो उसका अपना नाम बताता है, यंग चांगे मेरा नाम है, नमस्कार मेरे लॉर्ड। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है, अब इसकी हालत है ना बड़ी अजीब हो गई है, ना भी ये कोई शैतान है ना कोई इंसान है, ये बीच का एक आत्मा यहाँ पे बन चुका है। एक आत्मा को हमेशा अपने पास नहीं रख सकता यार, लोग देखेंगे शक होगा कि भाई आत्मा कहाँ से आ गया। सुनो यार, तुमको अभी लोग आत्मा आत्मा ना समझ ले, उसके लिए मुझे थोड़ा तुम्हारे को फिगर देना पड़ेगा। तो हमारा मेक कटा ऊपर से बस ऊपर से एक बॉडी बना देता है ताकि दूर से देखने से लगे कि कोई इंसान है, लेकिन अभी भी भूत है और अभी भी उसके पास कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट दूर से देखने से पता यहाँ पे नहीं चलेगा। और बाकी फ्यूचर में क्या होगा तुझे खुद ही हासिल करना है। वो भी कहता है शुक्रिया, ये बहुत ही बड़ा एहसान है, इस एहसान के लिए ये गुलाम आपका आभारी है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता, मैंने तुझे गुलाम नहीं बनाया, बस तुझे अपने टीम में ले लिया है, तो ज़्यादा भार प्रकट मत कर, चल यहाँ से। एक हफ्ते या 10 दिन का टाइम गुजर जाता है। हमारा मेन कट्टा अपनी प्रैक्टिस कर रहा था और इस प्रैक्टिस में क्या अटैक करता है और कहते हैं इन 10 दिन के अंदर मैंने अपने स्वॉर्ड एंटेंट को काफ़ी ज़्यादा अचीव यहाँ पे कर लिया है और मैं ह्यूमन प्रोफाउंड के पिक लेवल पे यहाँ पे आ चुका हूँ। वो जो आत्मा था चांगे वो भी देखता, बाप रे 10 दिन के अंदर इन्होंने अपनी टेक्निक को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। भाई मैंने वाकई में इतना जीनियस आदमी आज से पहले कभी भी नहीं देखा और मुझे लगता नहीं है बॉडी प्रोफाउंड लेवल पे कोई भी इनको हरा पाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता, चांगे सुन, वो भी पास में आता हो, कहता बोलो मास्टर क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा कहता तुम्हारा ऑरा यहाँ पे छुपाना पड़ेगा वरना बाहर जाते ही शायद एक्सपोज हो जाओगे कि आत्मा है, छुपाऊं। वो भी कहता यस छुपा लो। तो हमारा मेन कट्टा कोई मंत्र बोलता है और मंत्र बोल के उसका जो ऑरा है ना उसको किसी गोले में कवर करके गोले को अपने पास रख के निकल जाता है। ऑफकोर्स उस आत्मा को भी लेके जाता है और उसी होटल में आ जाता है जिस होटल में पहले आया था। तो मैडम जी भी कहती है, अरे फिर से आ गए, आइए आइए क्या चाहिए, पुराना ऑर्डर। हमारा मेन कट्टा भी क्या पुराना ऑर्डर। और वो बुड्ढा लिटरली फिर से वहीं पे ही बैठा था और तलवार को शार्प कर रहा था। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या कर रहे हो, तलवार यहाँ पे शार्प कर रहे हो, ओ यो तुम्हारे तलवार में तो स्वॉर्ड एंटेंट का पावर महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कमाल के वेपन मेकर हो। वो भी कहता मेरा तलवार दुनिया में एक ही बंदा है जो यूज़ कर सकता है, मेरा इकलौता डिवाइन तलवार। हमारा मेन कट्टा भी डिवाइन स्वॉर्ड, वाओ कौन है वो दुनिया में जो यूज़ कर सकता है। ये भी कहता है डूगू शांग। तो वो पोती भी चौंक जाती है, व्हाट डूगू शांग, भाई हमारे दुनिया के स्वॉर्ड मास्टर यहाँ पर है, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर स्वॉर्ड मास्टर। हमारा मेन कट्टा भी अच्छा डूगू शांग, मैंने भी उसके बारे में सुना है। तो बुढ़े को ऐसा लगता है कि दुनिया का इकलौता जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड मैन है ना वही इनका तलवार चला सकता है। लगने दो यार, मुझे आपका ये स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं चाहिए, मेरे लिए कोई दूसरा स्वॉर्ड मिलेगा क्या। वो भी कहता है मेरे हाथों का बना हुआ स्वॉर्ड तुझे चाहिए, बच्चे तू पागल है क्या, मजाक कर रहा है ना, जा जा बच्चे मजाक नहीं। हमारा मेन कट्टा भी मजाक नहीं कर रहा, आई एम डेड सीरियस, मुझे सच्ची में एक स्वॉर्ड यहाँ पे चाहिए आपको हाथों का बना हुआ। वो भी कहता है मेरी औकात बड़ी आई है, तुम जैसे छोटे मोटे बंदों के लिए मैं स्वॉर्ड यहाँ पे नहीं बनाता, तुझे चाहिए क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्वॉर्ड से मैं अपने सारे दुश्मनों को मारना चाहता हूँ, स्वॉर्ड से मैं दुनिया में फेमस होना चाहता हूँ, स्वॉर्ड से मैं अपना कल्टीवेशन बढ़ाना चाहता हूँ, अपना नाम बनाना चाहता हूँ, दुनिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बनना चाहता हूँ। तो बुढ़ा भी नहीं तुझे क्या लगता है, 2-4 बड़ी बड़ी बातें कूल एटीट्यूड में बोल देगा, मैं दीवाना बन के तुझे स्वॉर्ड यहाँ पे दे दूंगा, तुझे अपना पावर शो करना पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा अपना पावर शो करता है जिसमें स्वॉर्ड एंटेड भी था। वो देख के चौंक जाता, व्हाट यार ये लड़का तो वाकई में काफी तेज है, जिसके चक्कर में घर का एक छोटा सा एरिया बर्बाद हो जाता है। पोती भी कहती साले तूने मेरा दुकान बर्बाद कर दिया। दादा भी कहता चुप हो जाओ चिल्लाओ मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो कैसा लगा मेरा पावर। वो भी कहता वेल हाँ मानना पड़ेगा यार, तुमने तो स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे मास्टर कर लिया, बताओ यार कितने दिन से तुमने प्रैक्टिस की। हमारा मेन कट्टा भी कहता यही पिछले 10 दिनों से।
भाई वो और चौंक जाता, व्हाट, 10 दिनों के अंदर इसने कर लिया हो। सुनो यार, पोती कमरे में जाओ और जो काला सा बक्सा ना लेकर आओ। वो भी कहती ओके ठीक है, लेकर आती है। उसी काले बक्से में स्वॉर्ड था। कहता है स्वॉर्ड का नाम है जिंग होंग, ये तेरे लिए है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह शुक्रिया। स्वॉर्ड लेता है, एवी कैजुअली चलाता है जिससे एक और बड़ा अटैक रिलीज होता है और दुकान का एक और एरिया बर्बाद। लड़की भी लाइक करे पूरा दुकान ही तोड़ देगा क्या मेरा हमारा मेन कट्टा भी लाइक सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। और क्या वेपन है, मैंने अपना 60% ही पावर यूज़ किया। वो जो नौकर बना था ना, पैसे निकाल लेता है और कहता सॉरी बदले में ये ले लो। पैसे बहुत ही ज़्यादा थे तो मैडम जी को लालच आ जाता है। मैडम जी भी कहती है काम करो पूरा दुकान तोड़ दो और बदले में और पैसे यहाँ पे दे देना। वो भी कहते यार ऐसा नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो ये स्वॉर्ड मेरे लिए आगे चल के काम आएगा। अपना बुड्ढा ये भी कहता सुनो ये स्वॉर्ड का अच्छे से उपयोग यहाँ पे करना और हमेशा स्वॉर्ड पे भी डिपेंड मत रहना, समझे कि ना समझे। और इतना बोल के वापस से बैठ जाता है अपना काम करने के लिए और कहता अगले 3 साल बाद अगर तू सही सलामत रहा, कल्टीवेशन करते हुआ रहा तो आके मुझसे वापस से मिलना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, मैं 3 साल बाद वापस यहाँ पे पक्का आऊँगा। फिर हमारा मेन कट्टा अपने घर पे लौट आता है तो दादा आता है मिलने के लिए। वो कहता है मेरे बेटे, मेरे पुत्ते किधर है किधर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है दादाजी मैं इधर हूँ। दादा भी कहता साले कमीने कुत्ते के बच्चे तू फाइनली आ गया, तुझे आइडिया भी है मैं कितना ज़्यादा टेंशन में था। 2 दिन और तू लेट हो जाता ना तो मैं खुद आ जाता। और चाचा भी कहता वेल जब तू गया इतना दिन टाइम गुजारा तुझे क्या महसूस हुआ, कुछ लेवल अप कुछ पावर। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुछ भी नहीं, जैसा मैं गया मैं वैसे ही वापस आ गया। तो चाचा भी कहता अरे यार छोड़ो, 2-4 दिन बाद वो ली फैमिली के लोग आने वाले हैं शादी को लेकर, उसकी तैयारी करो। दादा भी कहता यार मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों यार, ऐसा क्यों, इतने दिन 100 ड्रीम्स पे टाइम गुजारने के बाद भी तेरा लेवल अप नहीं हो पाया, लालत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार सच्ची में लालत है। ओके ठीक है चाचा, दादा बाय, निकल जाता है। इधर चाचा भी कहता क्यों यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, एक टाइम पहले हमारी क्या फैमिली थी, कितने जीनियस लोग थे, लेकिन ये कुछ क्यों नहीं कर पा रहा, 100 ड्रीम्स के अंदर भी कुछ कर नहीं पाता। दादा भी कहता यार ऐसा रहा तो हमारी पूरी फैमिली भी बर्बाद हो जाएगी, तो भी हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन हमारे मेन कट्टा का फायदा हुआ था, बस हमारे मेन कट्टा ने जानबूझ के झूठ बोला था क्योंकि वो सच्चाई बताना नहीं चाहता। हमारे फैमिली के पीछे बहुत सारे कमीने लोग पड़े, उनको पता चल गया कि मैं इतना स्ट्रांग बन रहा हूँ, मेरा लेवल अप हो रहा है, मैं स्वॉर्ड एंटर मास्टर कर रहा हूँ, तो वो साले मेरे को भी मरवाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए ये सच्चाई मैं किसी को नहीं बताने वाला जब तक मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना बन जाऊँ। फिर हमारा मेन कट्टा अपने आत्मा के सामने आता है और कहता सुन बे आत्मा, आज तुझे कुछ भी करके एक फिजिकल बॉडी लेनी है। वो भी कहता फिजिकल बॉडी, लेकिन एक आत्मा को फिजिकल बॉडी लेने में 3-4 साल का टाइम लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 3-4 साल का टाइम मुझे नहीं है मेरे पास, और मैं भी तुझे इतना नहीं देने वाला। तुझे बनना है आत्मा के फॉर्म में नहीं रहना, तुझे एक इंसान बनना है। वो भी कहता है यस, मुझे एक और मौका मिल रहा है, ये मौका मैं अपने हाथों से निकालना नहीं चाहता, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बहुत बढ़िया है, क्या ना घोस्ट कल्टीवेशन, ये दुनिया वाले ऊपर से हवेली डाव अलाउ नहीं करता, इसलिए तो कभी किसी घोस्ट को आगे बढ़ने नहीं देता। तो घोस्ट बनता रहा ना आत्मा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, तुझे इंसान बनना यहाँ पर है, मैं बताता हूँ तुझे क्या क्या करना है। तो हमारा मेन कट्टा उसको वैसा वैसा बताता है, तो उसको लिटरली फ्लैशबैक दिखाई देता है कि जब वो छोटा था पैदा हुआ, फिर धीरे धीरे बड़ा यहाँ पर हुआ, मम्मी पापा से प्यार मिला, फिर सच में प्यार करने वाली एक लड़की भी मिल गई, हमारी शादी होने वाली थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन हमारे गांव में किसी लुटेरे ने हमला किया, मार डाला सबको, मम्मी पापा को, पूरे गांव वालों को। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो जो अपना आत्मा है उसका फ्लैशबैक दिखाया जाता है, कैसे बेचारा खुश था, सब कुछ बढ़िया चालू था ज़िंदगी में। लेकिन एक दिन गांव में कुछ लुटेरे आते हैं जो लिटरली उसके मम्मी पापा गांव वालों की जान निकाल लेते हैं। जो देखकर उसको बड़ा गुस्सा आता है, वो फाइट बैक करता है और दोनों लुटेरों को मार डालता है, लेकिन खुद को यहाँ पे चोट लग जाती है। माँ बाप मारे गए, लेकिन उसकी जो बंदी थी गर्लफ्रेंड वो अभी भी जिंदा होगी, टेंशन ना लो, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। लेकिन वो सामने दिख जाती है और कहती है तुम नहीं आए, तुम नहीं आए, तुमने अपना वादा यहाँ पे तोड़ा, मैं जा रही हूँ। तो ये भी कहता ना ना मैं आ रहा हूँ। तो बेसिकली ये जाने से पहले रास्ते में ही मर जाता है। हाँ, रास्ते में मर जाता है क्योंकि उसको बड़ी चोट लगी थी लुटेरों के साथ फाइट करने के लिए। सच में उसकी बंदी आके ये नहीं कह रही थी कि तुम नहीं आए, तुमने वादा तोड़ा, वो बस उसका ख्वाब था जो मरने से पहले उसने देखा था। और ये सब बस उसके सपने में आ रहा है, फ्लैशबैक में आ रहा है, और रियलिटी में उसकी बॉडी पे असर हो रहा है, वो लिटरली डेमोनाइज हो रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता होश में आ, होश में आ, होश में आ, अपने आप को इसको डेमोनाइज का शिकार बनने ना दे।
हेवेली ट्यूलेशन भी आने लग जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग बेचारा हेवेली ट्यूलेशन सह भी नहीं पाएगा, होश में ही नहीं है। रुक यार, मैं हेवेली ट्यूलेशन अपनी बॉडी पे सह लेता हूँ, तो उसको ठीक करके हेवेली ट्यूलेशन अपनी ओर यहाँ पे कर लेता है। तो सारा हेवेली ट्यूलेशन हमारे मेन कट्टे की ओर आ रहा था। वो उतने में अपना जो भी है ना आत्मा लेवल अप करके अपने आप को बचा लेता है। और हमारा मेन कट्टर कहता है तू बस अपने पे ध्यान दे, मेरे बारे में परवाह यहाँ पे मत कर। ये जो पूरा हेवेली ट्यूलेशन है ना, मैं यहाँ पे सहूँगा, पूरा का पूरा यहाँ पे मैं सहने वाला हूँ। तो चलो आ जा हेवेली ट्यूलेशन के बच्चे, मैं पूरा सहूँगा, मेरे पास सहने का पहले से एक्सपीरियंस है। तो हमारा मेन कट्टर काफ़ी कुछ करता है, इतना डिटेल में मैं नहीं बताने वाला, बस वो सह लेता है, इतना समझो। आत्मा का उसका अपना पूरा बॉडी जब तक बन चुका था, हमारा मेन कट्टर सह के वापस आता है। वो भी कहता वापस आ गए। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार मैं वापस आ गया, टेंशन ना लो, हेवेली ट्यूलेशन मेरे पे आया था, मैंने पूरा क्लियर कर दिया। तो वो भी कहता कैसे, वो हेवेली ट्यूलेशन मेरे लिए था। जब कोई आत्मा वापस से इंसान बनने की कोशिश करता है तो आता है, तो लेकिन वो हेवेली ट्यूलेशन आप पे कैसे चला गया। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्योंकि मैं भी एक बार मर चुका था, ये मेरा समझ दूसरा जन्म यहाँ पर है। और मैंने तो एक तरीका यूज़ किया था मरने के बाद वापस रिवाइव होने का, और मेरा तरीका तेरे से ज़्यादा मतलब हेवेली ट्यूलेशन को सहा नहीं जाता, तो उसने मेरे पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे कर लिया और कुछ भी नहीं। आत्मा भी देखता वो मानना ही पड़ेगा। सोचो ये जन्म में वापस पुनः जन्म लेने के बाद इतने स्ट्रॉन्ग है, तो पिछले जन्म में ये कितने ही कमाल के आदमी होंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन तू तेरी बॉडी में बड़ी तकलीफ हो रही थी, अगर मैंने ना रोका रहता शायद तो कर भी नहीं पाता, ख़त्म हो जाता। वो भी कहता I'm सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी। मेरी थी एक जान पहचान की दोस्त, मैंने उससे बोला था कि मैं आऊँगा मिलने के लिए, लेकिन मैं नहीं आ पाया और मैं पहले ही मर गया था। तो मेरे दिल में कहीं ना कहीं एक रह गया था कि मैं मिल नहीं पाया, मैं अपना आखिरी वादा यहाँ पे पूरा नहीं कर पाया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक तू अपना वादा पूरा कर पाए या ना कर पाए, आई फकिंग डोंट केयर, लेकिन अगली बार ऐसा होना नहीं चाहिए तकलीफ। वो भी कहता ना होगा ना होगा। फिर हमारा मेन कट्टा अपने सेट में वापस आता है, आत्मा से मिलाता हो, कहता है चांगे इसका नाम है, ये मेरा पर्सनल गार्ड है, और तुम लोग जाओगे बाहर कल्टीवेशन करने तो ये तुमको लीड करेगा। वो लोग कहते हैं एक सेकंड, आप हमको निकाल रहे हो यार, हमको ना निकालो। लड़की भी कहती हुई तो आपने जो टेक्निक दिया, हम दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमको ऐसा निकालो मत प्लीज़। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो, मेरी फैमिली ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, छोटी फैमिली है, और हमारे पास रिसोर्सेज की वैसे भी कमी है। मैं तुम लोग को रिसोर्सेज दे नहीं सकता कल्टीवेशन करने के लिए। अगर तुम्हें कल्टीवेशन करना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम्हें अपने पैरों से चल के दुनिया जानी पड़ेगी, घूमनी पड़ेगी, तो ही जाके कुछ कर पाओगे। तो वो लोग भी कहते हो कि ठीक है। फिर कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा बैठा था, नौकरानी आती है और कहती वेल अरे मैं तो आपके लिए चाय लेकर आ रही हूँ, तो चाय दूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक दे दो। नौकरानी भी लाइक मैंने सुना इनके बारे में एक नंबर के नीचे गिरे हुए ठरकी आदमी है, हमेशा औरतों की इज्जत पे गंदा हाथ डालते हैं। मुझे लगा मेरी भी इज्जत पे गंदा हाथ डालेंगे, लेकिन नहीं यार, ये तो प्यार से बात कर रहे हैं। उतने में एक आदमी आता है और कहता हट बे कुत्ती कहीं की, और चाय पूरा लड़की के हाथों पे गिर जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाके दवा लगा लो यार, बेचारी के हाथों पे चाय गिरा दिया। कौन है बे तुम, चाय क्यों गिराया। वो भी कहता है ली शियांग हुआ मेरा नाम है, और जो ली फैमिली की लड़की जिसको तूने कमरे में आके छेड़ा था वो मेरी दूर की कज़न है। हमारा मेन कट्टर भी कहता मुझे ये बता तू अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। वो भी कहता यार मैं नहीं करता। हमारा मेन कट्टर भी लग तो निकलना, मुझे उन लोगों से बात करना है जो अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली का रिप्रेजेंट करता हूँ। वो भी कहता साले यानी तुम मुझसे बात नहीं करेगा, मुझसे बात नहीं करेगा। उतने में ली फैमिली का लीडर आ जाता है, उसका दादा, और कहता रे दादाजी नमस्कार। हमारा मेन कट्टर भी कहता या मिस्टर ली नमस्कार। दादा भी कहता चल निकलना, मेहमान लोग के सामने बदतमीजी करता है। वो भी कहता है सॉरी आई एम रियली रियली सॉरी, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से चल जाता है। ये इधर हमारा मेन कट्टा दादा बैठते हैं। दादा भी कहता ओके ठीक है। हाँ तो भाई शादी के बारे में, तुम जैसे नुबड़े बेकार नल्ले की शादी हमारे फैमिली में हो रहा है, तो अपने आप को लकी मान। हमारा मेन कट्टा भी कहता है किसने बोला मैं नुबड़ा नल्ला हूँ और कल्टीवेशन ही कर सकता, मैं तो कर सकता हूँ। तो वो दादा हमारे मेन कट्टे की पूरी बॉडी एक बार चेक करता है और मनी मन सोचता कहाँ यार कल्टीवेशन का थोड़ा सा भी पावर महसूस नहीं हो रहा। भाई तुझे नल्ला बोलना भी, नल्ले शब्द की बेइज्जती है नल्ले। तो हमारा मेन कट्टा लिटरली अपना पावर शो करता है, अपना स्वॉर्ड एंटेड यहाँ पे शो करता है, और प्रोफाउंड स्टेज के पीक लेवल पे था। तो वो चौंक जाता है, एक सेकंड भाई तुम्हारा पावर इतना, ये कोई लो लेवल नहीं है, अच्छा खासा लेवल है भाई, पहले मुझे क्यों नहीं दिखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्योंकि मेरे पापा बैटल में मारे गए थे। बैटल में नहीं मारे गए थे, किसी ने धोखे से मारा था।
मेरे चाचा उन पे भी किसी ने धोखे से अटैक किया, जिसके चक्कर में वो लंगड़े बन चुके हैं, चल भी नहीं सकते। मेरे दादा पे भी कई बार अटैक हुआ है। यानी हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हमारे फैमिली के जितने भी लोग हैं ना, सब दुश्मनों के हाथों द्वारा मारे गए। मैं भी दुश्मनों के हाथों द्वारा मारा जाऊंगा अगर मैंने अपनी पावर यहाँ पे दिखाई तो। समझे कि ना समझे। दादा भी कहता अच्छा तो दुनिया वाले तुम्हारे पे अटैक ना करे, इसके लिए तुम हमेशा नल्ले बन के रहे, लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारे पास पावर है। वाह यार, इतने सालों से छुपा बैठा था, इसके दादा को भी पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला, मानना ही पड़ेगा लौंडे ने अच्छा छुपाया, लेकिन तूने मुझे बता दिया है। और ये बात है अगर मैंने पूरी दुनिया में बता दी तो तुझे इस बात का डर नहीं है। हमारा मेकअप भी लाइक, पहली बात मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप नहीं बताओगे, और दूसरी बात आपने बता भी दिया तो मुझे नहीं लगता दुनिया वाले विश्वास करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि अपनी पोती की इज्जत बचाने के लिए आप बस झूठ झूठ बोल रहे हो। तो दादा भी लाइक इस राइट यार, अगर मैंने बोला तो लोग यही बोलेंगे कि ना ना शादी होने वाली है ना, इसके लिए तू बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, रियलिटी में नल्ला है। चलो कोई बात ना, तो शादी के बारे में बात हो रही थी तो क्या उसका करे। हमारा मेकअप भी लाइक, पहले मैंने सोचा था कि ना करूं, लेकिन अब मैंने भी ठान लिया कि वेल शादी कर ही लेनी चाहिए, तो मैं तो तैयार हूँ अपनी ओर से। वो भी कहता हो तो शादी करने के लिए तैयार हो गया, चलो बढ़िया सही है। हमारा मेकअप भी कहता यार वैसे भी आप बूढ़े हो रहे हो, कब तक जिम्मेदारी ले पाओगे, अब आपकी पोती की जिम्मेदारी मैं ले लेता हूँ। तो वो भी कहती ओके ठीक है, तो कल आ जाना हमारी ली फैमिली के अंदर। हमारा मेकअप भी लाइक, मैं क्यों आऊँ कल आपकी ली फैमिली के अंदर। वो भी कहता है दहेज लेकर तो नहीं आओगे क्या, ना चाइना में लड़के वाले दहेज यहाँ पे देते हैं। तो ऐसा ही होता है, अगले दिन पूरा दम फैमिली गाड़ी के अंदर ज्वेलरी लेकर, आर्टिफैक्ट लेकर और जाने क्या क्या लेकर जा रहे थे, और अनाउंसमेंट किया जाता है कि वेल हमारे यंग मास्टर की शादी इनकी यंग लेडी के साथ होने वाला है, उसके लिए दहेज लेके जा रहे हैं। ऑडियंस पे लाइक एक सेकंड, एक महीने पहले मुझे लगा शायद राजा ने ऑर्डर दे दिया तो इनकी शादी वादी हो जाएगी, आज ये लोग वापस से ये शादी का अनाउंसमेंट कर रहे हैं। लगता बीच में शादी टूट गई थी, हाँ लेकिन अब लगता वापस हो जाएगा, क्योंकि इस बार तो साले दहेज भी लेकर आ गए। तो ली फैमिली का लीडर भी देखता हो, सालों ने कुछ ज़्यादा बढ़िया गिफ्ट यहाँ पे दे दिया। तो ली फैमिली का एल्डर पूरे गिफ्ट को देखता है और कहता है वाह यार, मानना पड़ेगा आप लोग का तो काफ़ी बड़ा है दिल, और इतना सारा गिफ्ट यहाँ पे दे दिया आपने। तो वो भी कहता है यार पता नहीं यार, पहले शादी से मना कर रहे थे, अब शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। गिफ्ट देने के नाम पर हमारा सारा खजाना ऑलमोस्ट खाली करने वाले थे, हमने समझाया तो जाकर समझे, थोड़े बहुत उन्होंने सामान दिया, वरना वाकई में सब दे देते। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर का जो परिवार है ना, दहेज वहेज लेकर आ जाता है, लेकिन मेन कैरेक्टर ही नहीं था। तो ली फैमिली का लीडर भी कहता वेल तुम्हारा लड़का चिकना वो किधर गया। तो नौकर भी कहता अरे यार राजा ने बुला लिया है, तो राजा के पास गए हैं बात करने के लिए। तो वो भी कहता राजा ओ शिट यार, राजा कहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। महल में आते हैं, यूंच भी कहता है 2 मिनट वेट करो, हम अभी आपको अंदर यहाँ पे ले लेते हैं। तो अंदर राजा, और राजा के बाजू में खड़ा था यूंच। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लो राजा जी नमस्कार, मिलके अच्छा लगा। तो सामने से अपना यूंच भी कहता है राजा के सामने घुटने पे आके नमस्कार करते हैं, घुटने पे आ साले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वेल घुटने पे मैं नहीं आऊँगा बिकॉज आई एम ग्रेट मैं एटीट्यूड में रहने वाला आदमी, मैं नहीं आने वाला। तो राजा भी कहता हाँ बड़ा एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, मत आओ, बचपन से जानता हूँ कितना एटीट्यूड यहाँ पर है, खड़े रहो चुपचाप। पास में आता है, पावर रिलीज करता है और कहता चल झूठ मत बोल। राजा को झूठ बोलना, राजा के सामने बदतमीजी, और राजा को क्या बोलते हैं भाई चकमे में रखना यानी अंधेरे में रखना क्राइम होता है। बदतमीजी के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन अंधेरे में रखने के लिए कभी माफ़ नहीं करूँगा। यूंच भी लाइक ओ माय गॉड राजा जी का हो गया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक आपको मैंने अंधेरे में रखा, मैंने तो कोई अंधेरे में नहीं रखा यार, कहना क्या चाहते हो। वो भी कहता ज़्यादा नाटक यहाँ पे मत कर, तुम्हारे पापा बड़े कमाल के आदमी थे, तुम्हारे चाचा वो भी बड़े कमाल के आदमी है, तुम्हारा पूरा परिवार कमाल का है, लेकिन तुम एक नंबर के नुबड़े आदमी, ऐसा कैसे हो सकता है। छुपा रहे हो ना मुझसे, कुछ बातें छुपा रहे हो ना, मुझे अंधेरे में रख रहे हो ना। तो क्या न कल आया था ली फैमिली का लीडर और उसने बोला कि सुनो शादी वादी हम करने वाले कंफर्म, अब तो पक्का शादी करेंगे। तो मुझे डाउट हुआ क्योंकि पहले वो कतरा रहता ऐसे नुबड़े या सुअर आदमी के साथ, भला क्यों शादी करवाना चाहता था, लेकिन अब वो इतना गारंटी के साथ शादी करवा रहा है, शायद उसको पता लग गया है कि इस लौंडे में दम है। तो बता यार, बता तेरे में कितना दम है, तू कल्टीवेशन कर सकता है ना, तू एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है ना। हमारा मेन कटर भी कहता ना देखो ऐसी कोई बात नहीं है, वो शादी मालूम है क्यों करवाना चाहते हैं,
हमारे फैमिली की भलाई के लिए, उनकी भलाई के लिए। मेरी गू फैमिली एक मिलिट्री फैमिली है, मेरे पापा जनरल थे, चाचा जनरल थे, दादा जनरल थे, सब जनरल लोग थे, सोल्जर लोग थे। तो आगे चल के मैं फैमिली का इकलौता लीडर हूँ, तो जनरल का टाइटल मुझे ही मिलेगा, नोबड़ा रहूँ या ना रहूँ। तो ना चाह के भी मेरी औकात बढ़ेगी, और ऐसे औकात वाले आदमी के साथ अगर उसकी पोती की शादी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है खुश रहेंगे। घर में नौकर चाकर भी है, पैसे वैसे भी है, यानी उनकी पोती खुश रहेगी, और पोती की खुशी के लिए वो शादी करवा रहे हैं। मैं स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, पावर है ना, ना इसके लिए नहीं करवा रहे। राजा भी कहता सच्ची में, हमारा मेन कटर भी कहता मुच्ची में। राजा भी कहता ओके ठीक है, यही तुझसे पूछना था, अब तू जा सकता है। हमारा मेन कटर भी कहता ओके ठीक है, मैं जा रहा हूँ। तो यूंच भी कहता वेल उसने बोला और क्या आपको उसकी बातों का विश्वास हो गया? तो राजा भी कहता नहीं तो मैं क्या करूं, मुझे ये बताओ क्या करूं। वो आया, उसने मेरे सामने बदतमीजी की, मुझसे एटीट्यूड में बात किया, बिल्कुल भी डरा नहीं। तुम ही मुझे बताओ, एक ऐसा लौंडा जिसके पास कोई पावर ही नहीं है, क्या वो वाकई में राजा के सामने इतना एटीट्यूड में बात कर सकता है? यूंच भी कहता यानी उसके अंदर पावर है, बस वो बातें नहीं कर रहा और झूठ बोल रहा है ना। तो वो भी कहता यार झूठ यहाँ पे बोल रहा है, लेकिन मैं अभी कुछ करना भी नहीं चाहता, और ज़बरदस्ती उसको मजबूर करके उसके मुंह से सच्चाई भी निकलवाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे भरोसा है सही टाइम आएगा ना वो खुद ही कुछ बड़ा करके ठीक कर देगा। अब यहाँ पे आते भाई अपने प्रिंस की ओर। दो अलग अलग प्रिंस यहाँ पे थे जो हमारे मेन कट्टा की इंगेजमेंट में आते हैं। शादी अभी नहीं हो रही, इंगेजमेंट हो रहा है। तो बाकी सब भी कहते हो माई गॉड यार, प्रिंस लोग भी आ रहे हैं इंगेजमेंट के अंदर, यानी इंगेजमेंट तो बहुत ही बड़ा होने वाला है। दूसरा भी कहता बॉस यार हम लोग स्टाफ मेंबर है, यहाँ पे हलवाई का काम करने आए हैं। वो भी कहता साले मैं नहीं हूँ, मैं भी गेस्ट यहाँ पर हूँ। वो भी कहता सॉरी सॉरी, मुझे लगा शायद आप भी हमारी हो। उतने में लीव फैमिली के लोग आ जाते हैं पोती के साथ। तो ये थी भाई सुंदर सी प्यारी सी, लेकिन गोंगी, बोल नहीं सकती। हमारा मेन कट्टा भी देखता वो बड़ी चिकनी लग रही है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ना, क्योंकि पहली बार तो उसने देखा था, मैं पहली बार देख रहा हूँ। दादा भी कहता क्या खड़े खड़े देख रहा है, नमस्कार बोलना। वो भी कहता यार नमस्कार नमस्कार, आने में कोई तकलीफ नहीं ना हुई। वो भी कहता ना ना आने में कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन शादी के बाद अगर मेरी पोती को कोई भी तकलीफ हो गया ना तुम लोग देखना। तो हमारा दादा भी कहता रहे ना ना तुम्हारी पोती मेरी पोती यार, अपनी पोती की तरफ ध्यान रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी बस प्यार से देखे जा रहा है, कुछ बोल नहीं रहा ना कुछ कर यहाँ पे रहा है। तो वो लीव फैमिली के लीडर भी देखता वेल तो चुपचाप खड़ा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। दादा भी अच्छे से बातें कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है शायद दादा को भी नहीं पता कि पोते के अंदर इतना पावर है। मानना ही पड़ेगा पोता गजब आदमी, इतने सालों से अपना पावर छुपा रहा है, परिवार वाले को भी नहीं पता चलता। ठीक है आज के दिन शादी नहीं भाई, इंगेजमेंट होने वाला है। तो बोलो यार किसी को कुछ प्रॉब्लम, कोई कुछ उंगली यहाँ पे करना चाहता है तो पोती को आइडिया लग जाता है शायद ये मेरे बारे में कह रहे हैं कि मेरे को अगर प्रॉब्लम है तो मैं अभी भी मना कर सकती हूँ, मेरे खिलाफ नहीं जाने वाले। वो आगे आते हैं, हमारा मेन कट्टर आगे आता है, दोनों पास में आते हैं। हमारा मेन कट्टर भी कहता सुनो मुझे शादी से कोई क्या बोलते हैं एतराज नहीं है, मुझे कबूल है कबूल है कबूल है, लेकिन मैडम जी आपका क्या? तो ऑडियंस भी लाइक साले अपने आप को क्या समझते हो, कबूल है कबूल है कबूल है। भाई इतनी सुंदर लड़की को तो कोई भी कबूल कर लेगा भाई। अरे इसकी तो जलन हो रही है, मुझे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और मुझे ऐसा क्यों लगता है ये ऑडियंस की आवाज़ है तुम लोग के बारे में बात कर रहा हूँ सालो, लेकिन लड़की तो बोल नहीं सकती, तो उसके लिए पेन पेपर लाया जाता है। वो पेन पेपर पे कुछ लिखने वाली थी, ऑडियंस एक्साइटेड क्या लिखेगी, अरे ना लिख दे ना लिख दे ना लिख दे, लेकिन वो लिखती है नसीब, फेट। तो हमारा मेन कट्टा भी लाइक कहना क्या चाहती है, हाँ नसीब बड़ी कुत्ती चीज़ होती है, यही कई बार दो लोगों को मिलाती है और कई बार यही दो लोगों को जुदा कर देती है। तो ये भी यही कहना चाहती है कि वेल नसीब रहा तो सब बढ़िया चलेगा, नसीब नहीं रहेगा तो सब अलग हो सकता है। वाह यार डेट्स ग्रेट, क्या बात बोली है। और हाँ पहली बार जब कमरे में घुसा बदतमीजी की, आपको छेड़ा, सॉरी यार गलती हो गई, माफ़ कर दीजिए मुझे। तो बेचारी बोल तो नहीं सकती, लेकिन टच करके मतलब कह देती है इशारे से कि ठीक है माफ़ किया। बड़ी प्यारी और सुंदर लग रही थी ऐसा कहते हुए, आई मीन इशारा करते हुए। तो हमारा मेन कट्टा भी लग यार बड़ी सेक्सी लग रही है। उतने में पीछे से आवाज़ आती है कि प्रिंसेस योंग आ रही है, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और मुझे बड़ी बुरी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा लगता है प्रिंसेस आकर एंगेजमेंट में कुछ नौटंकी करेगी, सपोर्ट तो नहीं करने वाली, कुछ ना कुछ तो उंगली करने वाली है। देखते हैं क्या उंगली करने वाली है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। योंग प्रिंसेस नाम की किसी प्रिंसेस की एंट्री होने वाली थी। मैंने बोला था ये आके कुछ गड़बड़ करेगी, लेकिन नहीं, मेरा अनुमान गलत निकला। वो गड़बड़ करने नहीं आती, बस सब लोग चौंक जाते, करे प्रिंसेस अरे नमस्कार है, प्रिंसेस नमस्कार। और प्रिंसेस मालूम है क्या, वो कोई यंग 15-16 साल की लड़की नहीं, 30-35 या 40 साल की कोई लड़की थी जो हमारे चाचा से प्यार करती थी। चाचा से कहती है तुम चले आए, तो फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो यंग थी, चाचा को कहती बाय बाय बाबा
बाबू आना। बाबू भी कहता या मैं आऊँगा। वो गया, आया भी, लेकिन मेरे से मिलने कभी नहीं आया। क्यों यार, क्यों? तुमने इतने सालों से ना मेरे सवालों का जवाब दिया है, बोलो ना। हमारा मेन कटर भी देखते रह जाता है कि आज से 5 साल पहले जब वो बैटल में गए थे तब इनकी पूरा हड्डी पसली एक हो गया, ये चल नहीं पा रहे। प्रिंसेस प्यार करती थी, तभी तो ये कभी प्रिंसेस से नज़र से भी नहीं मिला पाए। एक बस उन्होंने लेटर भेजा था, लेटर पे यही लिखा था कि प्रिंसेस मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाया। और तब से लेके प्रिंसेस भी सिंगल है चाचा के प्यार के चक्कर में, और कहती है तुमने गलत किया, तुमने बहुत ज़्यादा गलत किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है प्रिंसेस सॉरी, चलो अंकल को लेके चल जाता है। तो वो भी कहती मत जाओ, रुको मेरी बात, मुझे आज बता दो क्या है हमारे बीच में, क्या है हमारे बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज मैं सुन के जाऊंगी। चाचा भी कहता तुम्हें सुनना है सुन लो, कुछ नहीं हमारे बीच में, कुछ भी नहीं है हमारे बीच में। तो प्रिंसेस भी कहती है ठीक है, तो आज से 5 साल बाद मैं चल जाऊंगी युआन किंगडम में, वहाँ के राजा के साथ शादी करने के लिए, क्योंकि हमारे डायनेस्टी में और युआन डायनेस्टी के बीच में जमती नहीं है। रिश्ता ठीक करने के लिए मुझे ना चाह के भी वहाँ के बंदर लोग के साथ शादी करनी पड़ेगी, अलविदा। चाचा बड़ा सैड था, और ये देख के दादा भी सैड यहाँ पे था कि जिससे ये प्यार करता था वो भी इससे बड़ा प्यार करती थी, लेकिन ये देखो किस्मत का नसीब भाई इनको मिला नहीं पाया। वाओ यार, दैट्स सो फकिंग सैड। अब आते रात में हमारा मेन कटर भी कहता है यार क्यों यार, आपने प्रिंसेस को क्यों जाने दिया, वो किसी और की हो जाएगी। ये भी कहता होने दो, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, चल भी नहीं सकता भाई। मैं प्रिंसेस को अपनी कैसे बनाऊँ, मेरी अब इतनी औकात नहीं रही। हमारा मेन कट्टा भी कहता चाचा अगर मैंने आपको ठीक कर दिया तो, आपकी टांगे ठीक कर दी तो, आप अपने आप को वापस से खड़ा कर पाए तो। वो भी कहता क्या बोले जा रहा है मेरे भतीजे, मजाक मत कर यार लंगड़े आदमी के साथ। हमारा मेन कट्टा भी लग मजाक नहीं कर रहा, मैं वापस से आपका खड़ा कर दूंगा टांगे। वो भी कहता सच्ची में तू मेरा खड़ा कर देगा टांग। हमारा मेन कट्टा भी लेके आ, तुम बस 2 दिन तक वेट करो, मैं सारी तैयारी कर लूँगा। और रही बात ये युआन किंगडम जिसके बीच में और हमारे बीच में जो दुश्मनी है, उसके लिए प्रिंसेस को शादी करना पड़ा है। साले युआन किंगडम वालो, तुमने कुछ किया ना चौको दे के मारूंगा। अगले दिन की बारी आती है, दुल्हन घर पे आई थी। दादा भी कहता और बहू क्या चाहिए, अरे जो चाहिए सब आएगा, वेज नॉन वेज। तो हमारा मेन कट्टा भी लगा अरे चाचा ये अभी शादी हुई कहाँ है, ये हमारे घर में क्या कर रही है। तो चाचा भी कहता है तुमको नहीं पता क्या, हमारे यहाँ पे ऐसा रीति रिवाज है कि शादी होने से कुछ दिन पहले लड़की आती है, घर में रहती है, जानती है पहचानती है, ताकि आइडिया रहे घर का माहौल क्या है, घर में कैसा कैसा होता है, ताकि शादी के बाद कोई तकलीफ यहाँ पे ना हो। साले तुझे तो खुश होना चाहिए कि शादी से पहले तेरे साथ 2-4 दिन रात गुजारेगी, दिन गुजारेगी। हमारा में कट्टा भी लग चाचा क्या बोले जा रहे हो। दादा भी कहता चलो तुम लोग जाओ अकेले में घूमो फिरो मौज मस्ती करो यार, मज़ा आएगा। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है चलेगा यार, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। हमारे मेन कट्टा को शर्म आ रही थी, आए हाय मम्मी रे मैं क्या बोलूँ। दादा भी लाइक यार मेरा पोता एक नंबर का अश्लील आदमी था, लड़कियों को देखते एकदम कुत्तों पागल हो जाता था कुत्तों की तरह। आज ये शर्मा यहाँ पे रहे, फाइनली दोनों घूमने के लिए बाहर आते हैं। हमारा मेन कट्टा शर्म के मारे बोल नहीं पा रहा, लड़की तो वैसे भी गूंगी है, वो भी कुछ बोल नहीं पाती। बस धीरे धीरे ट्रैवल कर रहे हैं, फाइनली किसी दुकान पे ध्यान जाता है जहाँ पे जड़ी बूटी मिलती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक चाचा की टांगे ठीक करने के लिए मुझे दवा लेना था, यार 2 मिनट रुको मेरी जान, मैं अभी दवा लेकर आया। वो भी इशारे से कहती है ओके ठीक है। 2 मिनट बाद वो दवा लेकर आता है। जैसे लेकर आता है तो वो चुपचाप खड़ी थी, आसपास सामान देख रही थी, और 2-3 लौंडे उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं कि वो देख ली फैमिली की लड़की, छी 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 सुंदर है, उसके लिए छी छी नहीं बोल रहा, लेकिन बेचारी गूंगी है, क्या फायदा इतनी सुंदरता का जब तुम कुछ बोल भी ना पाओ। इसकी शादी किसके साथ होने वाली है, उस एक नंबर के घटिया नीच और प्ले बॉय के साथ। हाँ भगवान ने सही किया इन चोमू लोग की जोड़ी बनाकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारे मुंह में दूंगा चौको, निकलो यहाँ से। तो लोग डर के मारे भाग जाते हैं। लड़की भी लाइक वाओ यार क्या पति मिला है, अरे यार ये तो मेरी प्रोटेक्शन भी करेगा। फिर रात होती है, घर पे लौट आता है, कल्टीवेशन करता है, घून की उल्टी भी कर देता है और कहता मैया रे ओ माय गॉड तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ को दूर कैसे करूँ। इसको दूर करने के लिए मुझे एक चीज़ चाहिए, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा, वो मुझे मिलेगा बैटल एरिया में, हाँ जिसको कहते हैं बैप्टिज्म ऑफ ब्लड, जो कि ब्लड वाले एरिया में मिलता है। ब्लड कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ज़्यादा बैटल होता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ बॉर्डर पे। तो दादा भी कहता बॉर्डर, अबे पागल हो गया कि बॉर्डर पे क्यों जाना चाहता है। तो हमारा मेन कटर भी कहता दादाजी यार दो मुझे मौका प्लीज यार, बॉर्डर ही सबसे बेहतरीन एरिया मेरे लिए। वो भी कहता कुत्ते के बच्चे तुझे आइडिया भी है बॉर्डर कितना खतरनाक है, कितना मर्डर होता है। कुछ दिन बाद तेरी शादी होने वाली है, बॉर्डर पे टाइम बोल गया तो
तेरी बीवी पहली विधवा हो जाएगी। ये भी कहता यार मैं आपका क्या बोलते हैं भाई पोता हूँ, हमारी फैमिली आर्मी फैमिली रह चुकी है, बॉर्डर पे जाने से कभी डरी नहीं है, तो मैं कैसे बॉर्डर पे जाने से डर जाऊँ यार। तो मैं तो जाऊँगा, मैं लड़ूंगा। रही बात मेरी बाबू का, मैं नहीं मरने वाला यार, मैं वापस आके शादी भी कर लूँगा। नौकर भी समझाता है कि वेल जाने दो यार, थोड़ा एक्सपीरियंस भी ले लेगा, टेंशन ना लो यार, कोई डेंजर नहीं आएगा, मैं बचा लूँगा पीछे से। तो वो भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जा सकते हो, ये लेटर यहाँ पे लेके जाना, ये लेटर मेरी ओर से दे देना। वो भी कहता दादाजी शुक्रिया आपका, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अब आते बीबी पे जो बैठ के कुछ लिख रही थी। हमारा मेन कटर आता है और कहता सुनो मैं बॉर्डर वाले एरिया पे जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, हो सकता है आने में टाइम लगेगा, तुम जब तक अपने परिवार में चल जाओ। तो वो पेपर पे लिख देती है हैव अ सेफ जर्नी। हमारा मेन कटर भी लाइक ओहो बीबी हो तो ऐसी प्यार करने वाली, बोल नहीं सकती लेकिन लिख के मुझे सेफ रहने को बोल रही है, या इंतजार करना मेरा, आऊँगा मैं। अब आते इस जनरल की ओर, जो बॉर्डर का एक जनरल था, इसके पास खबर आती कि गोप 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 गोप। जनरल भी कहता मुंह में लिया है क्या, मुंह से अच्छे से बोल। वो भी कहता अरे एक आदमी आने वाला है। वो भी कहता व्हाट, एक आदमी आने वाला है, साले क्या हो गया कि अपना शहर वालों को हर महीने किसी न किसी को भेज दिया जाता है। भाई ये लोग आते हैं सुअर की मौत यहाँ पे मरते हैं, साले चैन से काम करने भी नहीं आता, भेजो यार उस आदमी को। तो हमारा मेन कटर वो आदमी था, वो आता और कहता भाईजान। तो वो भी कहता कहा नाम है तुम्हारा, इस पे तो गू यून लिखा हुआ है। हमारा मेन कट्टा भी लेके आ, गू यून मेरा नाम है, लेकिन रियल नेम गू हैंगशेंग है। उसने रियल नेम नहीं बोला क्योंकि रियल नेम बड़ा बदनाम है, रियल नेम बता दूंगा तो ये पहचान जाएगा कि ये तो सुअर आदमी है और मुझे लेगा भी नहीं, तो फेक नेम मैंने यहाँ पे बना लिया। जनरल को अभी भी शक होता है कि ये लड़का तो मुझे हर एंगल से चोमू लगता है, नहीं ये क्या ही कर पाएगा यार, छोड़ जब तू आ ही चुका है चलिए काम करो यार, चीफ एंड कैंप में लेके जाओ। वो भी कहता व्हाट चीफ एंड, वहीं पे तो अभी अभी हमने एक बंदे को भेजा। वो भी कहता है फकिंग डोंट केयर, लेके जाना, नहीं लेके जाएगा तेरे मुंह में दे दूंगा चौको। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सेस्मेटिस को शर्म ही नहीं आती, सबके मुंह में चौको देता रहता है, छोड़ो यार चलो मुझे लेकर। तो वो भी कहता है ये चलो। जनरल भी लाइक है बढ़िया है, ये चीफ एंड कैंप है ना, बड़ा हरामी कैंप है हमारे एरिया का, ये लौंडे को अक्ल ठिकाने आ जाएगी एक रात में या फिर एक दिन में। चीफ एंड कैंप में आते हैं जहाँ पे सारे सोल्जर्स लगे पड़े थे, एक तंबू के अंदर से एक बंदे को उठा के फेंक दिया जाता है कि चल निकल, चीफ एंड कैंप में रहने की तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात तो मेरा चूसने की भी नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक कौन है यार ये अंदर, कौन इतनी बदतमीजी किया जा रहा है। वो भी कहता है यार कैप्टन शू है हमारे इस कैंप के कैप्टन, बड़े हरामी आदमी यार। अंदर से आवाज़ आती है किसने हरामी बोला, किसने हरामी बोला मुझे। तो ये सोल्जर भी कहता है यार बड़े एक्रू आदमी है, गलती से सामने अगर तूने बुराई कर दिया ना टांगे तोड़ देंगे तेरी। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अच्छा ऐसी बात है क्या, फिर एक बार तो मिलना ही पड़ेगा। सोल्जर भी कहता नहीं अरे भाई अरे नहीं नहीं, लेकिन तो भी हमारा मेन कटर अंदर आ जाता है। तो ये था कैप्टन। वो भी कहते क्या रे चिकने कौन है तू, हमारे कैंप में कोई नया नया लौंडा आया है क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कैप्टन हमारे मेन कट्टर को देखता है और कहता है क्या रे चिकने नया नया बंदा आया है क्या हमारे कैंप में। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यहाँ नया नया आया हूँ, गुयून मेरा नाम है और मैं आपसे इस एरिया का नया कैप्टन। वो भी कहता साले बच्चे पागल हो गया क्या, हमारे कैप्टन तेरे सामने बैठे हुए उनके सामने मस्ती मजाक करता है, मारेंगे तुझे। तो वो टकला भी कहता अच्छा तुझे अगर नया कैप्टन बनना है बन सकता है, मैं तुझे अपने हाथों से बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे हरा के दिखा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो भड़क जाता है और कहता कौन सी बड़ी बात है, ये ले मुक्का। एक मुक्का हमारा मेन कट्टा आसानी से डॉज कर लेता है और कहता है यू आर कमिंग टू स्लो। तो उसको आ जाता गुस्सा, क्या स्लो बोला तूने मुझे, स्लो बोला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैं तुझे दिखाता हूँ स्पीड। इतना बोल के छाती पे इतना जोर से मारता है ना भाई खत्म, वो बंदा हार जाता है। ऑडियंस भी लाइक भाई एक मुक्के में मार के गिरा दिया। वो कमीना भी लाइक मम्मी ने बहुत ज़्यादा जोर से मारा यार, एक बच्चे ने कह के ले ली। साला नहीं अभी मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं अभी और लड़ सकता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी लाइक नहीं लड़ सकता, मुझे चुपचाप नया कैप्टन बना। तो बाकी सब भी कहते हैं नए कैप्टन जी नए कैप्टन जी नए कैप्टन जी। टकला भी लाइक नो इट्स नॉट ओवर येट। मेन जनरल के पास खबर आती है, वो भी चौंक जाता, व्हाट ऐसा हो गया है। बोला जाता या भाई एक ही अटैक छाती पे इतना जोर से मारा ना, हो कैप्टन का टाइम फिश हो गया। विश्वास नहीं होता तो बाकी बंदे लोग से पूछ लो, जनरल को सच्ची में विश्वास नहीं होता। वो जो कैप्टन था ना वो ह्यूमन प्रोफाउंड के पीक लेवल पे था और ये लड़का आई डोंट नो कौन से लेवल पे था। कौन से लेवल पे थे यार वो, बोला जाता पता नहीं कौन से लेवल पे थे, हम तो उतना देख भी नहीं पाए, बस फटाक से एक मुक्का मार के ख़त्म कर दिया, लेवल दिखा भी नहीं। तो जनरल भी लाइक वाओ, इसको तो मैंने फटा हुआ ढोल समझा था, ये तो भाई तोप का गोला निकला। अगले दिन की बारी आती है, वो टकला अभी भी गुस्से में था। बोला भी जाता है टकले जी कितना गुस्से में हो, अब देखो हार के कैप्टन की पोजीशन गया है
वो भी कहता चुप रहा यार वरना तेरे मुंह में दे दूंगा चौको। उतने में आवाज आती कि जनरल आ गए, जनरल आ गए। तो जनरल आता है, टकला भी कहता बोलो जनरल जी क्या हुआ। वो भी कहता सुनो गुयून किधर है, तुम्हारा कैप्टन। तुम्हारा मिक कटर आता है और कहता बोलो जी क्या हुआ। हमारे मिक कटर ने कैप्टन का कपड़ा पहना था ना। तो जनरल के दिमाग में आता है कि न जाने क्यों यार इसका कपड़ा देख के लगता है मैंने कहीं ना कहीं देखा है, शायद हमारे मिक कटर के बाप को देखा होगा, तो बाप का दोस्त होगा। ये भी कहता हाँ तो तुम एक इंपॉर्टेंट कैप्टन बन गए हो, आओ तुम्हारे साथ एक मीटिंग करनी है। तो मीटिंग वाले एरिया में आते हैं तो हमारा मेक कट्टा भी लग चाचा हमेशा इस एरिया के बारे में कहते थे, वो इसी एरिया में पोस्टेड थे। चलो यार सब लोग हाँ तैयार है क्या। मेन कमांडर आ जाता है और कमांडर भी कहता हो सुनो मेरे सोल्जर्स, हमारे दुश्मन टीम ने 30,000 से ज़्यादा सोल्जर्स हमारे नॉर्थन बॉर्डर पे यहाँ पे तैनात कर दिया है। सोल्जर्स कहते वाट ये दुश्मन की तो ऐसी की तैसी भाई सालों का समझ नहीं आता, जब देखो तब साले बैटल बैटल करते हैं। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ओ शिट यार यही दुश्मन है जिन्होंने मेरे चाचा पे अटैक करके उनका पूरा टांग वांग खराब कर दिया था। वो तो एकदम लड़ते रहे अकेली 100 1000 5000 न जाने कितने सोल्जर के साथ लड़े, सालों ने धोखे से टांग पे अटैक किया था, सामने से तो कभी खत्म भी नहीं कर पाते। कमांडर भी कहता हाँ लेकिन इस बार हम हार नहीं मानेंगे, हम लड़ेंगे। क्यों लड़ने की शपथ खाते हो। वो लोग कहते हैं हम लड़ने की शपथ यहाँ पे खाते हैं। कमांडर भी कहता जाओ बैटल की तैयारी करो। तो सब अपने अपने कैंप में आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी अपने कैंप में बैठा हुआ था, मॉल बड़ा सन्नाटे में था। तो ये भी कहता है इतना सन्नाटा क्यों है भाई। वो लोग कहते भाई हम सोल्जर्स है ना, हम सोल्जर्स कैसे यहाँ पे बोले, आप कैप्टन हो ना तो आप यहाँ पे बोलो। तो पुराना कमांडर भी कहता है टेंशन ना लो, मैं लड़ूंगा मारूंगा काटूंगा फाटूंगा सबके मुंह में दे दूंगा गोप गोप गोप। बाकी सब भी कहते हैं या कमांडर ने सही बोला, हम मारेंगे, ऐसे कैसे दुश्मनों की हार कब तक सहते रहे। हमारा मेन कट्टा भी लग शुक्रिया, तुम्हारे अंदर कही है जो जोश है ना जान के मुझे अच्छा लगा। अगले दिन की बारी आती है, कमांडर सबको इकट्ठा करता है और कहता है शुरू हो जाओ। तो सारे बंदे शुरू हो जाते हैं, मतलब टीम इकट्ठा करना ये वो। हमारा मेक कट्टा भी लाइक वाह यार बैटल में कभी करना चाहता नहीं था क्योंकि बैटल वाली ख़राब चीज़ है, हमेशा मासूम लोग की मौत होती है, मासूम लोग को तकलीफ होती है। लेकिन क्या करें, उतने में खबर आता है कि दुश्मन की जो 30,000 की टीम है ना, अगर हमारा अनुमान गलत ना हो तो बहुत ही जल्दी आ जाएगा। जनरल भी कहता हो आने वाला है। हमारा मेक कट्टा भी लाइक ये बैटल पहली बार करने वाला हूँ, ध्यान देना पड़ेगा। तो फाइनली बैटल स्टार्ट हो जाता है, दोनों साइड से सोल्जर्स आक्रमण बोल जाते हैं, हमारे कुछ बंदे मारे जाते हैं, दुश्मन के कुछ बंदे मारे जाते हैं। कभी घोड़े वगैरह पे बैठे थे, घोड़ों को मारा जाता है, हमारा एक बंदा गिर जाता है, ऐसा लगता भी गया गया गया। लेकिन अचानक से कोई अटैक आता है, दुश्मनों को लगता है और हमारा बंदा बच जाता है। तो लड़का भी देखते किसने बचाया, कैप्टन गू। तो हमारा मेन कट्टा भी लेके मैंने यहाँ पे बचाया। तो कई सारे 4-5 दुश्मन एक बार में हमारे मेन कट्टा को घेर लेते हैं। लेकिन क्या हमारा मेन कट्टर कहीं ना कहीं से बचा ही लेता है, कभी इसको मारता है दूसरे को मारता है, 4-5 लोग और आते हैं लेकिन एक एक करके सबको मार देता है। और हमारे मेन कट्टर को यही चाहिए था, बैप्टिज्म ऑफ पावर या फिर ऐसा ही कुछ, तो उसका लेवल अप वगैरह आसानी से होने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लगा आ जाओ सालो आ जाओ, सबको मार के रहूंगा। वो जो टकला कैप्टन था पुराना वाला, वो भी देखता हूँ भाई गोड यार क्या मार रहा है, ये हमारा नया कैप्टन। तो कमांडर भी कहता है ये नया बन गया क्या, मुझे लगा तू है कौन है ये। तो जनरल भी कहता गू यूनुस का नाम है, नया नया यहाँ पर आया, क्या लड़का है भाई। तो कमांडर भी कहते हैं बढ़िया लड़का, जाओ जाओ सपोर्ट करो, ये बैटल हारनी नहीं चाहिए। तो टकला बाकी सब भी घोड़े पे निकल जाते कि आ रहे हैं, और ये बैटल चले जा रहा है चले जा रहा है चले जा रहा है। इधर दादा के पास खबर आती है कि 30,000 दुश्मनों ने अटैक कर दिया। दादा भी लाइक है 30,000 दुश्मन ने अटैक कर दिया, सालो तुमने बोला क्यों नहीं, मेरा पोता भी वहीं पे गया है, अबे मेरे पोते के जान पे मुसीबत आ जाएगी। चलो चलो जल्दी से भाई गड्डी तैयार करो, मैं जाना चाहता हूँ। नौकर भी कहता है या गड्डी तैयार है जल्दी से आ जाओ। हमारे मेक कट्टा की ओर आते हैं, जो लड़े जा रहा है लड़े जा रहा है लड़े जा रहा है, और जो उसको चाहिए था वो तो बैटल में मिल ही रहा है बैप्टिज्म, तो उसका लेवल अब फाइनली हो जाता है। और अगला जो स्टेज था अर्थ परफाउंड स्टेज, उस लेवल पे आ जाता है। अर्थ परफाउंड स्टेज के लो लेवल पे हमारा मेक कट्टा भी लग चलो फाइनली लेवल अप हो गया। उतने में जो टकला था ना, टकले के पास अटैक आने वाली थी, टकला भी लग ओ माय गॉड, और हमारे मेक कट्टा के पास भी सेम अटैक आने वाला था, लेकिन हमारा मेक कट्टा अपने आप को बचा लेता है। तो जिस दुश्मन ने अटैक किया था वो भी कहता है नॉट बैड यंग मास्टर, कमाल क्यों, कहाँ नाम है तुम्हारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता गू हैंगशेंग मेरा नाम है, रियल नेम बता देता है। वो भी कहता गू हैंगशेंग, गू फैमिली का लड़का। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस गू चांग का पोता, याद है ना मेरे दादा ने मेरे चाचा ने सबकी कैसी तुम्हारी बैंड बजाई दी थी। वो लोग कहते यार ये गू फैमिली बड़ी हार्ड है, इसके चाचा दादा सब बड़े हार्ड यहाँ पर है। वो टकला भी लाइक एक सेकंड, गू हैंगशेंग एक नंबर का प्ले बॉय, ये वही है क्या। कमांडर भी कहता यार लेकिन वो तो एक नंबर का चूमू आदमी था यार, मुझे लगा उसके दादा के बूढ़े होने के बाद, चाचा के अपाहिज होने के बाद और पापा के मरने के बाद गू फैमिली में अब कोई भी कमाल का आदमी बचा ही नहीं, लेकिन ये लौंडा तो बड़ा कमाल का है। दुश्मन भी कहता नहीं यार वो तो एक नंबर का सुअर आदमी था, तो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक सुअर था
लेकिन अब वो सुअर नहीं है, वो मैच्योर हो चुका है। इतना बोल के पापा से लड़ने को तैयार था। क्या ऑरा उसका था। ऑडियंस आई मीन दुश्मन भी कहते हैं कि अरे यार उसका ऑरा ही बड़ा हार्ड है, जान बचाओ भागो यहाँ से, आज ये कद्दू मेरा, मैं तो लड़ूंगा। तो घोड़े पर से नीचे कूद जाता है डायरेक्ट 1 वर्सेस 1 का बैटल करने के लिए। तो हमारी टीम वाले भी कहते हैं भाई गॉड यार ये तो उनका कौन सा कमांडर है यार, ये तो बड़ा हार्ड है, हमारे बंदे को लगता है शायद ये मारेगा जोर से। तो वो बड़े बड़े अटैक करता है, हमारा मेक कटर करता है, जिससे दुश्मन पूरा हिल जाता है कि अरे यार ये क्या कर रहा है। हमारा मेक कटर भी कहता है आ जाओ सालो, जिसको भी लड़ना है एक बार में सबको मारूंगा मैं। तो काफी दुश्मन तो ऐसे ही डर जाते कि भाई ना ना मेरे को मरने का शौक नहीं है, जान बचाओ भागो यहाँ से। वो मेन कमीना भी भागने वाला था, आई मीन भाग रहा था। भागते भागते कहता है ये अपमान भूलूंगा नहीं, बाप का दादा का सबका बदला लूंगा मैं। हमारा मैं कहता भी लेके आ जाना साले भाई, हाँ बड़ा आया था मैं, यानी गु हेंगचेन गु फैमिली का लड़का आज आ चुका हूँ, बवाल मचाऊंगा। और यह चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो भी यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जब दुश्मन भाग जाते बैटल खत्म हो जाता है, लोगों को चोट लगी थी, मलहम पट्टी हो रहा था, हमारा मेंकटैया सब कुछ यहाँ पे देख रहा था। तभी काफ़ी सारे सोल्जर्स की टीम आती है और कहती है शाउची टीम हमारी टीम का नाम है और आप हमारे नए लीडर हो। तो शाउची टीम वही है जो सबसे पहले दादा ने संभाला था। दादा के रिटायरमेंट के बाद पापा ने संभाला, पापा के मरने के बाद मेरे चाचा ने संभाला, चाचा के अपाहिज होने के बाद ये आर्मी भी अपाहिज हो गई थी। तो गू फैमिली का लड़का होने के नाते इनको संभालने की जिम्मेदारी अब मेरी है। हाँ लेकिन टेंशन ना लो यार, तुम आर्मी में तुम्हारा लॉर्ड ऐसा ना, मैं भी तुम्हारा अपना ही बंदा यहाँ पर हूँ। ज़रा मुझे बताओ आर्मी के अंदर क्या क्या बचा है। वो भी कहता काफ़ी लोग जा चुके हैं, लेकिन डोंट वरी हम आपकी ही आर्मी है, आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, साथ थे साथ है और साथ ही रहेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लखवाओ, दादा ने क्या आर्मी बनाई थी, आज भी आर्मी काफ़ी ज़बरदस्त थे। वो भी कहता टेंशन ना लो ही सबको मारेंगे। यार मैंने आपके बारे में ऐसा सुना था आप एक नंबर के नल्ले नीच निहायत बेकार घटिया प्ले बॉय किस्म के आदमी हो। लोग फालतू बातें बोलते थे, जो भी आपके बारे में ऐसा बोलता है ना सबका मुंह तोड़ दूंगा। और इसके बारे में अभी राजा को मैसेज भेजता हूँ। तो राजा के पास मैसेज आता है, तो राजा भी कहता पढ़ो यार क्या मैसेज में लिखा है। बोला जाता है दुश्मन ने अटैक किया, 30,000 से ज़्यादा दुश्मन थे, लेकिन हमारी टीम ने एक एक करके जो मारा भाई दुश्मन डर के मारे भाग गए। राजा भी कहता है क्या बात है सच्ची में। सोल्जर्स भी कहते हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर राजा ये भी कहता है इस बैटल के पीछे एक आदमी को बहुत ही ज्यादा क्रेडिट यहाँ पे जाता है और उनका नाम है थाला, अरे सॉरी गलत, लेटर मैंने पढ़ लिया। वो कोई एक कमाल के बंदे जो अभी अभी उन्होंने एंट्री मारी है। तो राजा भी कहता है क्या बात कर रहा है सच्ची में, नाम बता यार नाम बता, नाम क्या है उसका। तो ये भी कहता है वेल उनका नाम, एक सेकंड, व्हाट फक, सच्ची में नहीं कह दो कि ये झूठ है, उनका नाम है गु हेंगशेंग यानी हमारे मेकटा का नाम। तो दादा वहीं पे था, दादा को विश्वास नहीं होता। क्या क्या बोला साले, क्या बोला तूने। राजा को भी विश्वास नहीं होता कि ये मैंने गलत सुना, क्या दिखा यार मुझे रीड करने दे। तो राजा रीड करता है, राजा भी रीड करके चौंक जाता है, दादा से कहता है दादा तू चेक कर। दादा भी पढ़ता है, वो भी खुश हो जाता है कि मारो डिगरो मारो डिगरो मारो डिगरो ने क्या कर दिखाया, मारो डिगरो। तो पूरा बवाल मच जाता है। व्हाट सच्ची में यार हमने सुना तो नूबे प्ले बॉय ये कभी बैटल नहीं करता, आज कर दिखाया। मुझे ऐसा लगता है शायद सोल्जर से ये है वो है। बाद में राजा भी कहता है साइलेंस साइलेंस साइलेंस, आई लाइक इट साइलेंस, ही मेरी ओर से उसको रिवॉर्ड है। तो उसके बाद है ना अपने ली फैमिली के लीडर के साथ हमारा लीडर यहाँ पे था और कहता साले कुत्ते तुझे मालूम था ना कि मेरे पोते में दम है। तो वो भी कहता ये है मुझे पता था कि तेरे पोते में दम है। तो दादा भी कहता साले तभी तो तूने मुझे बोला क्यों नहीं। मैं तो सोचूं यार पहले शादी करने से कतरा रहा था, फिर पोती की शादी तय करने के लिए क्यों तैयार हो गया। वो भी कहता मुझे क्या बोले जा रहा है, गलती तेरी है ना, मैं तो कुछ ही दिन पहले मिला था, तू तो बचपन से जानता था तो भी पता नहीं चला बुढ़ा। वो भी कहता बुढ़ा होगा साला तेरा बाप। अब आते होने वाली बीबी की ओर बैठी थी, नौकरानी भागते भागते आती है और गुड न्यूज सुना देती है कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो ये भी एकदम सुन के खुश हो जाती है और कहती है वाओ, मतलब कहती नहीं यार बेचारी गूंगी है ना, मन ही मन सोचती है कि वाओ व्हाट अ हस्बैंड मुझे मिला है। ये है उसकी रियल पावर, ये है उसकी रियल पावर। अब आते हैं हमारे मेन कट्टर की ओर और सोचते हैं बैटल खत्म हो चुका है, जितना एक्सपीरियंस चाहिए तो उतना मिल चुका है। अब कुछ ही महीनों बाद है ना वो जो है भाई प्रिंसेस चल जाएगी शादी करके किसी और देश में, लेकिन मेरे चाचा को मुझे उससे पहले टांग ठीक करना है ताकि अपने प्यार को बचा सके। तो मैं वापस लौटना चाहूँगा। उतने में टकला आता है और कहता है हेलो हमारा मेन कट्टा भी लेके आऊँगा।
टकला भी कहता है जो पहले मैंने बदतमीजी की थी, अरे वो तो गलती से कर दी थी, माफ कर दो ना प्लीज। हमारा मैं कहता भी लाइक मैंने कब का माफ कर दिया। टकला भी कहता वाह यार आप कितने अच्छे हो। बाय द वे अब कहाँ जा रहे हो। हमारा मैं कहता भी लाइक यस मैं जा रहा हूँ। हमारे बंदे लोगों का क्या हुआ। वो भी कहता हमारे काफी बंदे मारे गए और काफियों को चोट लगा, टेंशन ना लो, एक दिन उनके एरिया में हम लोग घुसेंगे, उनके सारे बंदों को मारेंगे और बदला लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी लाइक किस बात का यार, ये वॉर बड़ा निर्दय होता है, फालतू में मासूम लोग यहाँ पे मारे जाते हैं। उतने में हमारे फैमिली का जो नौकर है ना वो आता है गेट पे और कहता है ऑटो मुझे अंदर यहाँ पे जाने दो। वो लोग कहते हैं कौन है बे, क्यों क्यों अंदर आना चाहता है। ये भी कहता है यार मुझे अपने यंग मास्टर से मिलना है, इसके लिए। कमांडर को लगता है कि न जाने क्यों मैंने इसको कहीं देखा है। ओ फक, अब मुझे याद आया यार, फेंग आउजिन आपका नाम है ना, या स्वागत है आपका। वो भी कहता मेरे यंग मास्टर किधर है, मैं उनसे मिलने आया हूँ। बोला जाता अंदर यार क्या बवाल उन्होंने मचाया, जाके मिल लो। तो अंदर चल जाते हैं। इधर एक सोल्जर डाउट में था कि भाई हमारे कमांडर घुटने पे आकर उसको इज्जत दे रहे थे, इतने प्यार से बात कर रहे थे, क्यों यार ऐसा किया है उस आदमी के अंदर। दूसरा भी कहता तुझे नहीं पता हमारी जो सबसे बेस्ट आर्मी थी, उस आर्मी के जो सबसे पहले लीडर यहाँ पे थे, ये उनके सबसे टॉप ग्रेड के नौकर है। नौकर छोड़ो यार, उनके भाई जैसे उन्होंने बैटल लड़के हमारे देश को कई बार बचाया है। वो भी कहता सच्ची में सॉरी यार, इतने महान आदमी के बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। हमारे मेघ कट्टा के पास आते हैं। हमारा मेघ कट्टा भी कहता है अंकल जी आप क्या कर रहे हो। वो भी कहता मैं ये कहने आया हूँ कि काम तो पूरा हो गया, वापस आ जाओ यार। वो भी कहता या मैं तो वापस आने का सोच ही रहा था, अच्छा हुआ आप मुझे लेने आ गए। नौकर भी कहता तो चलो अभी क्या अभी, तो घोड़े पे बैठ के निकल जाते हैं। तो पूरी टीम आती है, कहती है नमस्कार। हमारा मेघ कट्टा भी कहता रे तुम लोग नमस्कार क्यों। तो टकला भी कहता कुछ नहीं, सुना वापस यहाँ पे जा रहे हो तो आपको बाय बोलने आए थे, चाचा दादा से मिले तो हमारी ओर से भी हल्ला बोल देना। बाकी सब भी कहते यस हमारी ओर से भी बाय 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 बाय। नौकर भी देखता वाओ, कुछ ही दिनों के अंदर इन्होंने आर्मी के अंदर अपना जो ओहदा बनाया है ना, ये तो हमारे खानदान में कभी कोई कर ही नहीं पाया। दादा को जान के खुशी होगी। दादा और चाचा की ओर आते हैं जो इंतजार कर रहे थे। जैसे हमारा मेन कटर आता है, दादा तो खुशी के मारे पागल ही हो जाता है कि मेरा पोता आया, मेरा पोता आया, मेरा पोता आया। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है ठीक है ठीक है, आ गया हूँ, ज्यादा चिल्लाओ मत। अंकल जी मुझे आपके साथ कुछ अकेले में बात करना है। वो भी कहता अकेले में बात करना है, किसके बारे में। मेरे टांग को ठीक करने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है आपके पास कुछ ही दिनों का टाइम बचा है, क्योंकि आपकी प्यार किसी और के साथ शादी करके चल जाएगी। डोंट वरी, मैं आपको ठीक करने की पूरी कोशिश यहाँ पे करूंगा। तो हमारा मेन कट्टा एक लिक्विड बनाता है, उस लिक्विड को पानी में डाल देता है, पानी को गर्म करता है और चाचा के टांगों के नीचे दे देता है और कहता है लगभग 2 महीनों तक आपको ना टांग पानी के अंदर यहाँ पे डाल के रखना है, बाहर 1 सेकंड के लिए भी निकालना नहीं है। वो भी कहता है इससे ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार ठीक हो जाएगा। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है। फिर हमारा मेन कट्टर 2-3 स्टेप करता है टांगों पे ऐसा मार मार के, जिससे चाचा को तकलीफ होती है। एक टांग पे मारता है, 2 टांग पे मारता है, चाचा को और तकलीफ होती है। हमारा मेन कट्टा भी होगी, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन ठीक भी पक्का हो जाएगा। चाचा भी कहता है या आई अंडरस्टैंड। तो ये इलाज करने के बाद वो बाहर निकलता है। तो एपिसोड 1 का बदतमीज लड़का आता है और कहता हो क्या हुआ साले, और सब कुछ बढ़िया चलेगा कोठे पे। हमारा मेन कट्टा भी मैं नहीं आने वाला। वो भी कहता क्यों, तो इतना शरीफ को बन गया, मैंने सुना तू बॉर्डर पे गया था, दुश्मन को हराया था। हाँ लड़ाई कर रहे हैं भाई, तू तो नल्ला आदमी हुआ करता था ना। हमारा मेन कट्टा भी नल्ला हुआ करता था, अब नल्लापन नहीं गिरा, जाकर तू भी कुछ पढ़ाई लिखाई कर ले, मेहनत कर ले, कल्टीवेशन कर ले। वो भी कहता है मुझसे नहीं होता ये सब, मुझे कोठे पे जाना है, मजे करना है, लड़कियों के साथ गंदे गंदे काम करना है। हमारा मेन कट्टा भी क्यों यार, कभी सीरियस भी हो जा, कल्टीवेशन वगैरह पे भी ध्यान दे दे। वो भी कहता कल्टीवेशन नहीं आती समझ यार, मैं एक आदमी हूँ जो कमाल का बनूंगा, लड़की छेड़ूंगा लेकिन कल्टीवेटर नहीं बनूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कैसे बताऊं, मैं भी तो ऐसा ही था और ये मेरे साथ ही तो पल पोस के बड़ा हुआ है, लेकिन मेरी बॉडी में किसी और की आत्मा आ गई। किसी और की बॉडी में मेरी आत्मा आ गई, लेकिन इसकी बॉडी में नहीं आया है, तो इसको सुधारना पड़ेगा वरना ये साला बदनाम हो जाएगा। और ये जो बातें ना पूरे शहर में फैल जाती है कि हमारे मेन कट्टा ने ऐसा किया, इसको हराया, उसको हराया। मगर सच्ची में यार एक नंबर का चोमू आदमी था, लगा नहीं था कि साला यार ऐसा कुछ करके दिखाएगा। ऐसा लगता उस हमसे बहुत ज़्यादा गहरे गहरे राज यहाँ पे छुपा रहा है। उस राज को अच्छे से बचा के रखना। 2 महीने बाद आते हैं, जब दादा भी कहता सब लोग नज़र रखो, परिंदा भी पर मारना नहीं चाहिए। 2 महीने बाद फाइनली वो बारी आ चुकी है, क्या टांग ठीक हो जाएगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता है यस मैं कम्प्लीटली यहाँ पे ठीक कर दूंगा, बस हौले हौले अपनी टांगों को बाहर निकालो। वो अपनी टांगों को बाहर निकालता है और देख सकते हैं 2 महीनों में टांगों की क्या हालत हो चुकी थी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। 2 महीना हो जाता है, हमारा मेन कट्टर फाइनली स्टेप करता है ठीक करने के लिए और कहता है टेंशन ना लो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, हो गया।
हो गया यार, खड़ा करो, जल्दी से खड़ा करो। वो भी कहता सच्ची में मुझे नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक हौसला रखो, हो जाएगा। तो वो भी धीरे 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 खड़ा हो जाता है खड़ा। दादा भी लाइक मारे डिगरे ने दूसरे डिगरे को ठीक कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी लाइक बधाई हो अंकल, खड़े हो सकते हो, जाओ और जाके बचा लो अपनी प्रिंसेस को किसी और के होने से। वो भी कहता लेकिन शादी अब कल की कल होने वाली है और मेरा टांग आज यहाँ पे ठीक हुआ है, तो मैं एक दिन के अंदर क्या ही उखाड़ लूँगा। मेरा तो लेवल भी बड़ा लो है, जाने दो यार, मेरी बाबू को जाने दो। हमारा मेकअप अभिलेख है भाई, इतना सच्चा प्यार करते हो, वो भी तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुम जाने दे रहे हो यार। चाचा जी काहे ऐसा ना बोलो यार, मैं आपका लेवल अप करवा दूंगा। हाँ, मैं आपका लेवल अप करवा दूंगा। मिस्टी की स्टेज के लो लेवल पर है चाचा, तुम्हारा मेन कट्टा कहता है मिस्टी की स्टेज के मीडियम लेवल पे पहुंचा दूंगा। चाचा भी कहता वाट, इतना आसानी से लेवल अप हो जाता है क्या? हमारा मेन कट्टा भी कहता है हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो दादा भी कहता चलो यार, तुमने टांगे ठीक कर दी तो शायद ये भी करके दिखाओगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता यार, एक अर्थ रैंक की टेक्निक होती है जिसको हेवनली हार्ट ऑफ क्यूआई गार्डनिंग टेक्निक बोलते हैं। बस आप चुपचाप बैठे रहो, आपको कुछ नहीं करना, जो कुछ है मैं करूँगा। तो चाचा भी कहता बैठा हूँ, जल्दी से कर। तो हमारा मेन कट्टर अपना हाथ लेता है, उसके छाती पर टच करता हूँ, कहता मैं आपकी बॉडी के अंदर पावर फ्लो करवाऊंगा, आपको बस उसको महसूस करना है। चाचा भी लेके आइए, महसूस कर रहा हूँ। दादा भी लाइक आई डोंट नो क्या होगा, हमारा फ्यूचर आज के ही दिन पे डिपेंड है। अब आते भाई प्रिंसेस की ओर। शादी होने वाली थी, वो अपने पापा से कहती है पापा जी नमस्कार। पापा भी कहता है या बढ़िया। सामने से नौकर भी कहता चलो आज शादी का दिन आने वाला है, जल्दी से सारी चीज़ की तैयारी करो, मैडम जी को नए न्यूमॉर्न किंगडम में भेजो क्योंकि वहीं पे शादी होने वाली है। राजा भी कहता मेरे सारे गार्ड और सारे एल्डर तुम्हारे साथ जाएंगे बढ़िया से शादी करवाने के लिए, शादी होने के बाद ही अब मुलाकात होगी। नौकर भी कहता या बढ़िया तरीके से। बेचारी प्रिंसेस अभी भी सैड यहाँ पे थी कि मेरा बाबू आखिरी टाइम पे मिलने नहीं आया, और डोली पे बैठ के निकल जाती है। भाई निकल चुकी है, इधर चाचा का लेवल अप ही नहीं हो रहा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक मैंने सीन पे सीन चेंज किए और यहाँ पे चाचा का लेवल अप ही नहीं हो रहा। हुआ क्या? तो चाचा भी लाइक यस हो गया मेरा लेवल अप। हाँ हटो यार, अब जा रहा हूँ मैं अपनी बंदी को यहाँ पे बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टर भी कहता लेकिन अब शादी की घड़ी आ चुकी है और शादी होने वाला है नया न्यूमॉर्न किंगडम में। मुझे ऐसा लगता है वो नया न्यूमॉर्न किंगडम में पहुँच चुकी है, यानी किसी और किंगडम में जाके वहाँ की लड़की को लाना किडनैपिंग होता है। तो चाचा भी लाइक व्हाट किडनैपिंग? किसी और के देश में वहाँ से बंदों को किडनैप करना एक क्राइम होता है, यानी कि मुझे क्राइम करना पड़ेगा। डोंट वरी, अपनी बाबू के लिए मैं क्राइम करने को भी तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टर भी कहता चलो अगर ऐसी बात है तो मैं भी आ रहा हूँ। चाचा भी कहता ना तू हमारे फैमिली का फ्यूचर है, फैमिली का नया लीडर है, ऐसे कैसे मैं तुझे आने दूंगा, ना तू मत आ। ये भी कहता ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है, आने का मौका मुझे दो। उतने में दादा आता है और कहता हो ये तुम्हारा मेन कट्टा भी लाइक क्या हुई है, क्यों आए हो? वो भी कहता है ये पूरी टीम है, ये तुम्हारे साथ जाएंगे तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए और मैं भी तुम्हारे साथ आने वाला हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं बूढ़े हो गए हो, बुढ़ापे में ज्यादा सटिया गए हो, मत आओ। वो भी कहता बूढ़ा होगा साले तेरा दादा। आमीन। हमारा मेन कट्टर कहता है तो तुम ही हो ना। वो भी कहता नहीं मेरा ये मतलब है कि मैं भी आ रहा हूँ यार, प्रिंसेस मेरी होने वाली बहू है, तो बहू को लाने के लिए ससुर यहाँ पे क्यों ना आए, भले क्यों ना उसके लिए किसी और किंगडम में जाकर उसको किडनैप करना पड़े। चाचा भी कहता वाह मेरे भतीजे, वाह मेरे पापा, शुक्रिया, चलो यार साथ में चलते हैं। दादा भी कहता लेट्स गो। उससे पहले मैं राजा को खबर दे देता हूँ। तो राजा को लेटर यहाँ पे भेज देता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि आई एम सॉरी, मैं आपका जो पोजीशन है ना उससे इस्तीफा देना चाहता हूँ। तो राजा भी लाइक क्यों अचानक से इस बुढ़े ने इस्तीफा काहे को यहाँ पे दे दिया? सुनो यार, यूंज के बच्चे किधर है? यूंज भागते भागते आता है और कहता बोलो क्या हुआ राजा जी, काहे बुलाया? तो राजा भी कहता याद है बुढ़े की जो आर्मी है उस आर्मी को निकाल दे हमारे आर्मी फोर्सेस से, और अभी के अभी। तो वो भी कहता या लेकिन क्यों यार, ये पागल हो गए हैं, उनकी आर्मी हमारे टीम में सबसे बेस्ट आर्मी है, उसके चक्कर में तुम कई बैटल यहाँ पे जीते हैं, अब अचानक से क्यों निकालना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं बुढ़े ने रिजाइन दे दिया? क्योंकि बिना बुढ़े का या बिना बुढ़े का परिवार का वो आर्मी किसी काम का है ही नहीं, तो रख के क्या मतलब होने वाला है। अब आते नए न्यूमॉर्न किंगडम में जहाँ पे शादी की तैयारी हो रही थी। वहाँ का राजा भी कहता आज मेरा बेटा दूल्हा घोड़ी चढ़ेगा, फिर रात में भी घोड़ी बनाएगा, आए हाय मजा आएगा। चलो यार जल्दी से स्वागत यहाँ पे किया जाए दूल्हा और दुल्हन का। तो ये था भाई प्रिंस और दूसरी हमारी प्रिंसेस है। तो कोई नौकर या पंडित या कोई भी कह लो, वो भी कहता है ये लीजिए दारू और जल्दी से स्टार्ट करें। तो प्रिंस भी कहता है या वो दारू लेने ही वाला था, उतने में आवाज़ आती है प्रिंसेस ये देखो मैं आ गया। तो प्रिंसेस भी लाइक मेरा बाबू आ गया, मेरा बाबू आ गया। ये लोग भी देखते कौन, हमारा मेन कट्टर चाचा आ चुके थे, और वो लोग भी कहते कौन है यार हमारे किंगडम में जबरदस्ती गुस्सा चला रहा है, नाम बता। तो चाचा भी कहता गू फैमिली का, गू यूमो मेरा नाम है।
वो लोग पहचान जाते, गु यूमो, अरे गु यूमो गु फैमिली का बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी है। जब ये आर्मी का मेंबर था ना भाई, बहुत ही दुश्मनों की गौप गौप करके ली थी। तो राजा भी कहता ओ मानना पड़ेगा, मैंने सुना था तुम्हारी टांगों की माँ बहने खो गई है, लेकिन अब तो तुम खड़े हो चुके हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है अब वो खड़े हो चुके हैं, उनका सब कुछ खड़ा होने लगा है, प्रिंसेस हमारे हवाले कर दो, हमें बस प्रिंसेस चाहिए। प्रिंस भी कहता है अब मेरी होने वाली बीबी है, तेरी बीबी मांग लूंगा तो दे देगा क्या? अरे पापा ये तो गलत हो रहा है, हमारे किंगडम में बिना परमिशन से आए, शादी रोके, बीबी मांग रहे, भाई राजा मरवाने का ऑर्डर यहाँ पे दो इनको जान से। तो बेटी घुटने पे आकर रिक्वेस्ट करती है कि ना मेरे बाबू को छोड़ दो, उसको मत मारो। प्रिंस भी कहता है मेरे बाबू को छोड़ दो, साले तेरा होने वाला बाबू मैं हूँ, उसको बाबू काहे बोले जा रही है, अब वो पक्का मरेगा। प्रिंसेस तो पूरा सदमे में आ जाती कि मत मारो। राजा भी कहता मारो मारो दोनों को। हाँ तो जो भी सोल्जर्स थे पूरी अटैक करने को तैयार। इधर चाचा भी कहता क्यों रे भतीजे लड़ेगा? भतीजा भी कहता मैं तो लड़ने को रेडी हूँ, आओ सालो। इतना बोल के बैटल स्टार्ट, ये मारो ये काटो ये उसका मुंडी तोड़ो, मुझे बस प्रिंसेस चाहिए और कोई नहीं चाहिए। प्रिंसेस भी लाइक मेरा बाबू आ गया, साले पहले आ जाता ऐसा लफड़ा नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी पूरा लड़ने को तैयार, तलवार यहाँ पे निकालता है और कहता है ये ले सब ये ले सब ये भी ले सब। तो उनका कोई कमांडर आ जाता है और कहता है यो बच्चे कैसा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे तू? वो भी कहता मैं कौन हूँ, मैं अपने देश का सबसे बेहतरीन हूँ, तू अपना नाम बता। हमारा मेन कट्टा भी कहता गु हेंगशेंग मेरा नाम है। वो भी कहता गु हेंगशेंग, वही गु फैमिली का एक नंबर का निखट्टा नालायक और कहिया किस्म का लड़का। हमारा मेन कट्टा भी लग साला मेरी बदनामी तो भाई दूर देश तक यहाँ पे पॉपुलर हो चुकी है। बोला जाता है कि अरे नहीं वो पहले कहिया और बेकार आदमी था, लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग बन चुका है, उसने लिटरली अपने किंगडम को बचा लिया था। ये भी कहता कि उतना ही स्ट्रॉन्ग बनेगा, 2-4 लेवल अप हो जाएगा, आजा साले में तो भी लड़ सकता हूँ। इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेन कट्टर भी अटैक करता है और हमारे मेन कट्टर अटैक ज़्यादा भारी पड़ता है। तो प्रिंस भी देखता है यार ये क्या बात हो गई, वो बच्चे में इतना दम कैसे आया, उसके तलवार में से स्वॉर्ड इंटेंट का पावर महसूस हुआ। वो कमीना कमांडर भी कहता सही बोला साले, बच्चे तुझे मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था। लेकिन हमारा मेन कट्टर उतने में पीछे आ जाता है और कहता बातों से ज़्यादा लड़ाई पे ध्यान दो, लेकिन वो सही टाइम पे अपने आप को बचा भी लेता है। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ बचा लिया, डोंट वरी अगले अटैक से बचा नहीं पाओगे। वो ये लिटरली कैसा अटैक चलाता है जिससे कमांडर का एक हाथ यहाँ पे कट जाता है। वो भी चिल्लाता साले तूने मेरा हाथ यहाँ पे काट दिया, यार मैं अपने देश का दूसरा सबसे बेहतरीन जनरल था। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अब नहीं रहेगा क्योंकि मरने वाला है, इतना बोल के उसका गला काट देता है। बाकी सब भी कहते हैं हमारे जनरल को मार डाला। इधर चाचा हंसने लग जाता है, कहता है यस ये हुई ना बात, हमारे फैमिली के लोग इतने स्ट्रॉन्ग है, मैं और बैटल नहीं करना चाहता और लोगों को मारना नहीं चाहता, बस प्रिंसेस मेरे हवाले कर दो। राजा को आता है गुस्सा कि अरे यार ये क्या बात हो गई, हमारे देश में इतना आते ही नौटंकी, हम अभी भी लड़ेंगे आ जाओ सोल्जर्स। तो भाई हजारों की पूरी टीम यहाँ पे आने वाली थी, लेकिन क्या हमारे मेन कट्टर की जो भी आर्मी थी ना वो पूरी आर्मी आ जाती है, जो देख के राजा चौंक जाता है कि अरे यार ये कौन ला रहा है। तो वो चाचा यहाँ पे दादा लेकर आता है कि आ गया हूँ मैं बचाने के लिए मेरे पोते और मेरे बेटे। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।